हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष तत्व के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है शिव तत्व। और शिव जी के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि बहुत ही अचिंत्य तत्व है शिव जी का। तो शिव जी जो है कई सारे कॉन्ट्रडिक्टरी कार्य करते हैं, लेकिन वो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस बड़ी ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती हैं शिव जी की पर्सनैलिटी में। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अचिंत्य हैं, उसी प्रकार से शिव जी भी बहुत अचिंत्य हैं वास्तव में। एक समय नवयोगेंद्र महाराज आए जब श्री प्रभुपाद जी के पास, तो वो आए प्रभुपाद जी के पास कि श्री प्रभुपाद हम लोग जा रहे थे, भक्त लोग जा रहे थे, तो शिव जी का मंदिर था, मैंने वहाँ प्रणाम किया। तो भक्त ने बोला, अरे अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, आप शिव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो मुझको बड़ा अजीब लगा। तो क्या श्री प्रभुपाद, क्या हम शिव जी को प्रणाम नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हम वैष्णव हैं इसलिए हम शिव जी को प्रणाम नहीं करेंगे क्या? प्रभुपाद ने कहा, ही इज़ अ टॉप मोस्ट वैष्णव, लॉर्ड शिवा इज अ टॉप मोस्ट वैष्णव। किसने बोला आप उनको प्रणाम नहीं करेंगे? उनको हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो भक्ति में जो अवरोध है अहंकार का, विशेष रूप से मिथ्या अहंकार का, उसके लिए शिव जी का आशीर्वाद तो बहुत अधिक आवश्यक है। किसने कहा तुमको हम शिव जी को प्रणाम नहीं कर सकते? हमें शिव जी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया डिवोटीज को कि शिव जी का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो शिव जी जो है उनका तत्व बहुत ही दिव्य है। वैसे देखा जाए तो वो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी हैं। असल में जो शिव जी हैं वास्तव में क्रिएटर भी हैं देखा जाए, क्योंकि वास्तव में जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं जो प्रवेश करती हैं पृथ्वी के अंदर, वो नॉट पृथ्वी बल्कि पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो प्रवेश करती हैं, पूरी भौतिक सृष्टि के अंदर जो प्रवेश करती हैं, वो शिव जी से ही प्रवेश करती हैं। तो प्रकृति का और शिव जी का जो इस तरह से मिलन होता है वास्तव में, जिससे कि जीवात्माएं ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती हैं, इसी को ही शिवलिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो शिवलिंग जो है वैसा नहीं है जैसे कि कई मुस्लिम प्रीचर जैसे जाकिर नाइक जैसे मूर्ख लोग बताते हैं, वैसा नहीं है कि इट्स अ प्राइवेट पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती शिवलिंगा। कि लिंग का मतलब नहीं होता है लिंग जो है, इट इज लिंग का मतलब होता है सिंबल। प्राइवेट पार्ट का मतलब होता है शिशिनम। जैसे आपने सुना है ना ओला प्यार, जीवेर लालसये इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। शिष्ण इज द वर्ड फॉर द प्राइवेट पार्ट्स, नॉट लिंग। लिंग का मतलब होता है सिंबल। तो इस तरह से ये सिंबॉलिक है कि किस तरह से शिवजी और पार्वती का जो मिलन है, इससे सारी जीवात्माएं ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती हैं ऐसा। तो इस प्रकार से शिवजी का तत्व है बहुत ही यूनिक है। तो शिव तत्व है, तो ये जीव तत्व जैसा नहीं है, ये भगवत तत्व भी नहीं है और ये जीव तत्व भी नहीं है, ये बीच में तत्व है वास्तव में, ये बीच का तत्व है। तो इसलिए ये जो तत्व है ये माया के परे है। वैसे तो ये वाला तत्व ये माया के परे, ये माया का मालिक भी नहीं है ये वाला तत्व, लेकिन साथ ही माया से दूषित भी नहीं होता, शुद्ध है ये वाला तत्व जो शिव जी का तत्व है। तो इसलिए जो बीच का तत्व है उसमें एक और तत्व भी आता है, गुरु तत्व। इससे प्रभुपाद जी बोला करते थे गुरु तत्व में शिव तत्व में अंतर नहीं है। जिस तरह से गुरु तत्व हमें कनेक्ट करता है कृष्ण के साथ, उस तरह से शिव तत्व भी हमें कनेक्ट करता है भगवान के साथ। इसलिए जो बृहद भागवतामृत है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसी जीवात्माएं जो कि ब्रह्मवादी होती हैं, निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित होकर अब ब्रह्म में घूम रही हैं, लेकिन कहाँ जाओ, कहते बस ब्रह्म में रहो बस। अब बेचारी घूम तो रही हैं, उनमें ये ज्ञान तो आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये ज्ञान नहीं आया कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए कैलाश धाम है, जो कि मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम और जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत, इसके बीच में एक धाम है कैलाश धाम। कैलाश धाम के दो पार्ट हैं। नीचे का जो धाम है वो है महाकाल धाम, और जो ऊपर का धाम है वो है कैलाश धाम। जो कैलाश धाम है वहाँ पर ऐसी जीवात्मा जो कि ब्रह्म ज्योति में घूम रही है बेचारी, निराकार ब्रह्म में, क्योंकि वो सोचे हुए थे एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार। तो निराकार वाले जो सोच के बेचारे निराकार में घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं जिंदगी में करना क्या, अब आगे घूम रहे बेचारे। ऐसे लोगों को शिवजी जो है कैलाश में बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं मूर्खानंद। तुम ब्रह्म ज्योति में क्यों घूम रहे हो बेटा? ब्रह्म ज्योति में तुम क्या उखाड़ लोगे किसी का? इसीलिए आओ हम तुमको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं। सो शिवजीज इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इज इन कैलाश धाम। तो कैलाश धाम में इन जीवात्माओं को बुला करके ट्रेनिंग दी जाती है हरि कथा की और हरिनाम संकीर्तन की। उनको ट्रेनिंग दे करके फिर वैकुंठ जगह दिया जाता है कि आपको भक्ति की ट्रेनिंग आ गई, कर लिया भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये 4 कोर्सेज हैं।
सारा कोर्स हो गया, कहता है चलो अब इनको हम वैकुंठ भेज देते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ऐसी जीवात्माएं जो कि ब्रह्म ज्योति में घूम रही हैं उनको वहां भेजा जाता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि शिव जी के ही उपासक हैं, शिव जी को ही मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो फिर महाकाल धाम में शिव जी की उपासना करते हैं। तो जो ये कैलाश धाम है, यहाँ शिव जी अपने ओरिजिनल रूप में है, उनको बोलते हैं सदाशिव। ओके, ये जो सदाशिव रूप है भगवान का, शिव जी का, ये शिव जी का तत्व, ये जो है ये विष्णु तत्व रूप ही है। तो इस प्रकार से शिव तत्व है और विष्णु तत्व है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जब सदाशिव जब ये अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शन लेते हैं वो, तो उनको रुद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनके 11 रुद्र अवतार हैं, जिनमें से एक हनुमान जी भी आते हैं। तो शिव जी एक ऐसी स्थिति है जो कि कोई एक्वायर नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ध्यान लगा करके शिव जी नहीं बन सकता, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान लगा करके विष्णु नहीं बन सकता, उस प्रकार से कोई ध्यान लगा करके शिव जी नहीं बन सकता। लेकिन उनका जो विस्तार है रुद्र जीवात्मा बन सकती है। अच्छा, कौन सी जीवात्मा बन सकती है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर कोई जीवात्मा 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ले फ्लॉलेसली, ऐसी जीवात्मा को पोजीशन मिलती है ब्रह्मा जी की। और अगर 100 बार कोई ब्रह्मा जी बन का रोल कर ले तो उसको पोजीशन मिलती है रुद्र की। दैट मीन्स इट इज वेरी 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 रेयर कि कोई रुद्र की पोजीशन ले ले, क्योंकि 100 बार पहली बार वर्णाश्रम में बिना गलती के हुए कोई कर ले, बहुत बड़ी बात, तो उनको ब्रह्मा जी की पोजीशन मिलेगी। ऐसा 100 बार ब्रह्मा जी अगर को बन जाए अगर कोई, तो कहेंगे सर आप यू आर टू गुड मैन। ओके, देन वन कैन एक्वायर द पोजीशन ऑफ रुद्र। लेकिन शिव जी का जो तत्व है, शिव जी कोई नहीं बन सकता। नोबडी कैन बिकम लॉर्ड शिवा। शिव जी का इतना बड़ा विशेष तत्व है क्योंकि ये भगवत तत्व से अभिन्न है। वास्तव में शिव जी का तत्व है ये भक्तावतार जैसा तत्व है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त है, गिरिराज गोवर्धन भगवान है, भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है गिरिराज, लेकिन है क्या? भक्त है। लक्ष्मण जी भगवान है लेकिन भक्त है। भरत जी भगवान है, भगवत तत्व विष्णु तत्व है, लेकिन भक्त है। उसी प्रकार से ये भी भगवान के ही अवतार हैं शिव जी, लेकिन भक्त हैं। ऐसा तो इसलिए इनका बड़ा यूनिक तत्व है, भक्त भी है और भगवान भी है। इवन भगवान को भी भक्ति का आस्वादन करना होता है, तो इसलिए भगवान ने भी अपने ऐसे कई विस्तार रखे हैं जो कि भक्ति करते हैं। तो शिव जी भी एक ऐसे ही विस्तार है जो कि भक्ति करते हैं। तो ही तत्व जो कि कोई बन नहीं सकता, लेकिन साथ ही भगवान से अभिन्न भी हैं और उनसे भिन्न भी हैं। तो अलग भी हैं और अभिन्न दोनों ही हैं। ऐसा इन्हें पुराणों में कथा आती है। गौर गोविंद महाराज बता रहे थे एक समय, एक भगवान नरसिंह भगवान का एक भक्त था, तो बैठा था और नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहा था, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहा था। वो तो बैठा हुआ था, पास में एक शिव जी का मंदिर भी था। तो शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ पर एक शिव का उपासक था। उसने कहा यहाँ, तो ये आया नरसिंह भगवान का भक्त आया, कहता सुन ये शिव जी हैं, इनकी जरा पूजा अर्चना कर ले जरा। कहता हाँ मैं बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको जल अर्पित कर दिया, उनको प्रणाम कर दिया, शिव जी को प्रणाम किया, लगता है ऐसा किया। कहते तूने प्रणाम कर दिया ना, अब ये बोल कि जो शिव है वही मेरे आराध्य है, मेरे सब कुछ हैं, और बाकी जितने भी विष्णु अवतार हैं इसके सेवक हैं, ऐसा बोल। कहते लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो मैं बोल देता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? कहता नहीं मैं ऐसा, लेकिन मैं क्यों बोल दूंगा भाई, शिव जी को खुशी नहीं होगी इससे, शिव जी को खुशी नहीं होगी इससे। कहता तू बोल रहा है कि मैं खड़ग निकाल के तेरा सारी अलग कर दूं। तो उसने खड़ग निकाली अपने। कहता भाई मैं गलत क्यों बोलूँ भाई, शिव जी को बल्कि अच्छा लगता है कि वो इज रिकॉग्नाइज्ड एज सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। फिर अब बस मेरी खड़ग निकल रही है, तेरा सर कटा। अभी उसने ऐसे किया हुआ था, शिवलिंग से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उस शिव जी के उपासक को मार दिया। लेकिन कहां से प्रकट हो रहे हैं अभी? शिवलिंग से। तो इस तरह से देखा जाए तो शिव जी जो है और भगवान विष्णु, उनका तत्व एक भी है और अलग अलग भी है, वननेस भी है और डिफरेंस भी है। डिफरेंस ज्यादा है, वननेस कम है, लेकिन है। तो इस प्रकार से भगवान का जो ये रूप है बहुत ही विशेष है। विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं माधुरी कादम्बनी के अंदर कि भगवान के कुछ ऐसे विस्तार भी होते हैं जो माया को टच नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे विस्तार भी होने चाहिए जो कि माया को टच करते हैं, उससे दूषित नहीं होते हालांकि, लेकिन माया को टच करते हैं।
तो विष्णु है, नारायण है, राम है, नरसिंह है इत्यादि हैं। ये वो विस्तार हैं जो कि माया को छूते नहीं हैं। अच्छा, तो माया को छूने वाला कोई अवतार भी है क्या भगवान का? हाँ, तो भगवान का एक विशेष अवतार है जो कि माया के संपर्क में आता है। माया से दूषित नहीं होता, लेकिन माया के संपर्क में आता है, और वो है शिव जी का तत्व। तो माया तत्व बेसिकली क्या है? दैट इज दुर्गा देवी, पार्वती, दुर्गा देवी उनकी अधिष्ठात्री है। शी इज लिविंग। जो मटीरियल नेचर है वो इनर्ट है, निर्जीव है, लेकिन अधिष्ठात्री देवी जो पार्वती है, दुर्गा है, सिंह वाहिनी है, वो तो लिविंग है। तो इसीलिए प्रकृति के संग में आते हैं शिव जी, लेकिन प्रकृति से दूषित नहीं होते। अपरेंटली आते हैं, उसके संग में आते हैं, लेकिन उससे दूषित नहीं होते, ऐसा। तो इस प्रकार से माया के संग में आकर भी दूषित न होना, वो भी शिव जी का तत्व है। तो ये भी एक विस्तार है भगवान का, ऐसा। तो इस प्रकार से शिव जी का जो तत्व है बहुत ही विशेष है। वैसे शिव जी का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस, मंगलमय, कृपालु, ये शिव जी का मतलब है, शिव। ऐसा आपने सुना हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ना ये शायद शिव जी के लिए है, पर वास्तव हमारे आचार्य बता रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया है। सत्यम, परम सत्य कौन है? परम सत्य धीमहि, कृष्ण। अच्छा, सत्यम शिवम, कृपालु कौन है? परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए शिवम। सुंदरम, श्याम सुंदर, कृष्ण। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वास्तव में शिव जी के लिए नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम इज फॉर कृष्ण। लेकिन शिव जी का वैसे मतलब क्या है? ये कृपालु है, वास्तव में बहुत दयालु है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कैबिनेट के अंदर सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट शिव जी को दिया। सबसे वाहियात स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा टीचर दिया जाता है कि जी आप इतने अच्छे टीचर हो, इन नलायकों को पास आप ही कराओ। इसलिए जितने तामसिक जीव हैं उनका डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को। इसलिए जितने भी अघोरी बाबा और नागा साधु, हा हा हु करने वाले, धुंधड़ाका करने वाले, जिनको देख के बंदा डर जाए, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सबके साथ ओम नमः शिवाय वाले ही। तो तामसिक जीवों का उद्धार करने का डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को, क्योंकि शिव जी इतने पवित्र हैं, इतने प्योर हैं कि ये इनके प्रकारें जब ये शिव जी के संपर्क में आएंगे तो एक दिन हरि भक्ति की ओर आ जाएंगे, ऐसा। इसलिए उनको सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट दिया गया है, ऐसा। इसलिए ये जितने भूत प्रेत पिशाच हैं इनका कल्याण होना है तो शिव जी की दया से होना है। अब हालांकि शिव जी ने विषपान किया था, हलाहल विष, ले उनके अनुयायी भांग पीते हैं। उनसे पूछो शिव जी ने कब भांग पी भाई? उन्होंने कब चिल्लम पिया? तो तुम चिल्लम लगा रहे हो। ले उनके अनुयायी ऐसा करते हैं, दारू भी पियेंगे, भांग भी पियेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन शिव जी ने ये सब इसका पान नहीं किया। समुद्र मंथन में जो इतना सारा विष निकला था उसको कॉन्सेंट्रेट करके अपनी अंजुलि में ले लिया उन्होंने और उसका पान किया। तो ये शिव जी की क्वालिटी है, पूरे जगत को विष से बचाने के लिए ही हैड अ विश टू टेक विश। अमृत बाकियों के लिए, विष शिव जी ने लिया। ये गुरु करते हैं, गुरु शिष्य के जीवन में अमृत भर देते हैं, उसके जीवन का सारा विष ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए जो शिव जी हैं वो भगवान के भक्त हैं और गुरु तत्व का कार्य करते हैं, विष ले लेते हैं, अमृत को कभी क्लेम नहीं करते कि सर मैंने वो विष पिया था ना, कुछ अमृत मेरे को मिलेगा ना। तो सबके जीवन में अमृत भरने वाले, खुद विष का पान करने वाले वो हैं शिव जी, ऐसा। इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, कि शिव जी ने जो है विष का पान किया और उनकी गला जो है वो नीले रंग का हो गया उस विष की वजह से। पर हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये तो एक्सटर्नल रीजन है। हलाहल विष की कोई औकात नहीं है कि शिव जी के गले को नीला कर दे अपने रंग से। हम लोग खाएं अगर हलाल तो हम नीले हो जाएंगे, कहते ये शरीर का नीला बढ़ेगा। तो क्या होगा सर, 1 मिलीग्राम इनको हमने हलाहल विष पराठे में मिला के खिलाया था, ओह तब भी नीले हो गए, ओहो। लेकिन शिव जी के साथ ऐसा नहीं है। तो शिव जी का भला गला नीला क्यों है, नीलकंठ क्यों है? तो हमारे आचार्य बता रहे क्योंकि एक नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है जिनका नाम हमेशा उनके कंठ में रहता है, इसीलिए, क्योंकि वो कृष्ण का हमेशा नाम है और कृष्ण और उनके नाम में, उनके रूप में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण कैसे हैं? नीलमणि। इसलिए उनका गला जो है इफल्जेंटली ब्लू है, नॉट जस्ट ब्लू, क्योंकि इफल्जेंटली ब्लू कौन है? कृष्ण। नीलमणि कृष्ण, उज्ज्वल नीलमणि कृष्ण।
इसीलिए क्योंकि कृष्ण का नाम उन्होंने यहां रखा हुआ है, अदरवाइज विष की क्या औकात। और हलाहल विष ने उस वक्त क्या सोचा, कहते हैं अरे तो हमारा बहुत ही अच्छा कल्याण हो गया भाई, हालांकि शिव जी विष का पान कर रहे हैं लेकिन मैं उनके गले में जा करके कृष्ण के दर्शन करूंगा। तो जैसे उन्होंने विष का पान किया तो शिव जी के संपर्क में आते ही पहली बात तो मिटिगेट हो गया, सारा शुद्ध हो गया। उसके बाद हलाहल विष को तार दिया। कैसे गया, क्योंकि उसने शिव जी के गले में कृष्ण के दर्शन कर लिए। क्योंकि कृष्ण का नाम हमेशा शिव जी के कंठ में है, इसलिए नीलकंठ है वो। नहीं तो विष क्या होता है कि वो विष डालेंगे उनका गला जो है फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर वो टॉक्सिफाई हो गया उनका गला। दिस बिलिटल्स द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो शिव का तत्व इतना महान है। जो गंगा माई आज हम देख रहे हैं, जिसमें लोग आज स्नान करते हैं गंगा माई के अंदर, ये गंगा माई क्यों आई, कैसे आई? शिव जी की कृपा से आई है। नहीं तो वास्तव में भगवान जब वामन देव का जब चरण छुए, जब उनका अंगूठे ने भेद दिया ब्रह्मांड को, अब वहां से अभी गर्भोदक सागर का भी ये जो सारा जल है कारण सागर का अभी आ रहा है, तो भगवान के चरणों को धोता हुआ आ रहा है। और धोता हुआ है तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलुओं भी ले लिया, अरे भाई चरणामृत हमें भी चाहिए, उन्होंने भी चरणामृत ले लिया। जो हेवनली प्लैनेट्स में जो देवी देवता थे उन्होंने भी चरणामृत ले लिया। अब इतना सारा अब ये चरणामृत आ रहा है। अब इसको लेकर कौन आ रहा है यहां पर? भगीरथ जी। लेकिन इसका वेग इतना तेज है कि अगर इसके वेग को कोई संभाले ना, अगर ये सीधे पृथ्वी पर अगर आती, अगर गंगा माई, पृथ्वी के चिथड़े उड़ जाते हैं तो कोई, अब लेकिन इसको पृथ्वी पर लाए कैसे? ये इम्पॉसिबल टास्क करेगा कौन? सबने तो भाई हल्के हल्के कमंडलू लगाया आपने, कोई उसमें लेकिन गया नहीं, क्योंकि वेग इतना तेज है गंगा माई का। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क किसको मिलेगा जी? इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए है शिव जी। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं आई टेक दिस टास्क, ये प्रोजेक्ट हम मेरे को दे दो जी। तो गंगा माई ने बोला, कहते शिव लेकिन मेरा प्रभाव बहुत तेज है, ब्रह्मांड में मैं ऐसा कोई लोक नहीं है इसमें अगर मैं गिर जाऊं उसके चीथड़े ना उड़ा दूं, इतना तेज वेग है मेरा। शिव ने कहा हाँ आई हैंडल, मैं संभाल लूंगा। आर यू श्योर? आर यू वेरी श्योर? शिव ने कहा 200% श्योर, 200%, कम देख लूंगा। तो गंगा माई जब आई, जैसे वो आई उन्होंने जटा बांध दी बस, और गंगा माई अंदर गई, एक बूंद बाहर नहीं। तो गंगा माई आ तो गई, वेग संभल तो गया, लेकिन भगीरथ जी वो उनके पुश्तों का उद्धार कैसे होगा? उसी के लिए तो आना था उनको कल्याण करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ऑपरेशन फेल, अब क्या करें? कहते हैं शिव जी आपने धारण तो कर लिया लेकिन गंगा को रिलीज तो करें। कहते हैं लेकिन इसको रिलीज कर दिया ना सारी पृथ्वी बह जाएगी, इतना वेग है, इतना प्रवाह है, इतना वॉल्यूम है। तो शिव जी ने ऐसे एक लटा ऐसे निकाल दी अपनी बस, तो एक लटा जो ऐसे खोली उन्होंने, उससे जो गंगा निकली, वो ये गंगा जो हम देख रहे हैं, जो होती है ना हर की पौड़ी में, कहते हैं बड़ा तेज प्रवाह है जी हर की पौड़ी में, ये वो है जो शिव जी ने अपनी एक ऐसी जटा खोल दी। ये वो है, अगर पूरी जटा खोल दें तो हम बह जाएं, पूरी दुनिया बह जाए, गंगा माई में बह जाए। तो इसीलिए 99.999999% जो गंगा माई है वो तो शिव जी ने अपने अंदर ही ले ली, क्योंकि मेरे प्रभु का चरणामृत है वो। वहां में देखा आप चरण छुए ना, उनके चरण को धो के आ रही है, तो इसीलिए उनका भी चरणामृत को हम लेंगे अपने अंदर। लेकिन हाँ, इनका भी लोगों का कल्याण होना है, ठीक है। तो एक जटा ऐसे निकाल देते, जैसे माता में निकाल दे कभी ऐसे एक जटा निकाल दे वाला। शिव जी के लिए इट वाज दैट इजी, कहते ये लो, तुम लोग भी ले लो, कुछ नहीं लो, ऐसे करो। दैट्स द प्रोएस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इसीलिए जगत कल्याण करने में शिव जी महाकृपालु हैं, वो बहुत दया करने वाले हैं। शिव जी जो कृपा करते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि ना शिव जी की कृपा दो प्रकार की है, एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा भी करते हैं जो शिव जी को बताते हैं, अरे शिव जी भोले भंडारी, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, अच्छा पति दे दो, ये हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, क्योंकि खुद बहुत आइडियल गृहस्थ है। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गौनिताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शिव जी की जय। तो शिव जी के पास कई लोग इसके लिए भी जाते हैं, भौतिक सुखों के लिए, अरे शिव जी कृपा कर दें जी, शिव जी कल्याण कर दे जी, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, घर गृहस्थी हमारी अच्छी हो जाए, ऐश्वर्य वैभव हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लड़का नहीं हो रहा लड़की हो जाए, लड़की नहीं हो रही लड़का हो जाए, कुछ हो जाए। तो इनको भी शिव जी बोलते हैं सकपट कृपा, तथास्तु।
लेकिन शिव जी की जो है निष्कपट कृपा भी करते हैं। निष्कपट कृपा उनके ऊपर करते हैं जो कि शिव जी के पास जाते हैं शुद्ध भक्ति मांगने के लिए, और ये कृपा देने में उनको ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जो भक्त हैं वो कभी मटीरियल ऑपुलेंस नहीं मांगते। श्रीमद् भागवतम के अंदर आ रहा है, ये बात पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हम देखते हैं कि ना शिव जी के भक्त भौतिक ऐश्वर्य बहुत होता है इन लोगों के पास, शिव जी के भक्तों के पास, लेकिन जो हरि के भक्त हैं ये भिखमंगे होते हैं, इनका पास कुछ होता ही नहीं है पास। ऐसा क्यों है? ये कृष्ण के भक्त जो है हमेशा भिक्षु की होते हैं, पैसा वैसा इनके पास ज़्यादा होता नहीं इनके पास, लेकिन शिव जी के भक्त के पास बड़ा ऐश्वर्य होता है। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तव में शिव जी के भक्तों के पास शिव जी उनको जो देते हैं वो है भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं उनके पास होते हैं आध्यात्मिक ऐश्वर्य, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा। शिव जी के खुद के पास वो वैसे लोगों को कहीं बंगले भंगले दे रहे हैं, सब दे रहे हैं उनको। अच्छा, उनके खुद के पास क्या है? नॉट इवन 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि वो खुद हरि के भक्त हैं। हरि के भक्त उनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य बहुत होता है, भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो इसके लायक नहीं है, वो इसकी और ध्यान नहीं देते। जैसे बड़ी फेमस कथा आप हमने सुनी हुई कि एक समय जब उन्होंने गृह प्रवेश किया, पार्वती ने बोला भाई मैं आपकी सेवा करती हूँ, कुछ तो हो, देखिए अब घर परिवार हो गया है, 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय है, गणेश है, कुछ तो घर गृहस्थी हो। चलो ठीक है, ओके ऑलराइट। एक बढ़िया सा महल बना दिया उन्होंने, और आकाश महल, मतलब हवा में फ्लोट करने वाला महल, इतना जबरदस्त महल। अब घर बन गया, गृह प्रवेश भी तो होना है। गृह प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश में कई ब्राह्मणों को बुलाया गया, अच्छा सारा अनुष्ठान हुआ, बहुत बढ़िया फंक्शन था, सारे ब्राह्मण बड़े संतुष्ट थे। जिस ब्राह्मण ने जो मांगा शिव जी ने उनको तथास्तु दिया, तथास्तु दिया। आखिरी जो ब्राह्मण था वो देख रहा था, शिव जी आप यहाँ सेटल होने वाले? हाँ अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, तो बताइए गुरु दक्षिणा। कहते हैं गुरु दक्षिणा अब ये अपना घर ही दे दीजिए। शिव जी कहा ठीक है जी ले लो जी। अगेन शिव जी पार्वती वही है जी, कैलाश पे ध्यान लगा रहे हैं। तो वैसे तो सबको ऐश्वर्य वैभव देने वाले हैं, लेकिन खुद उनके पास कोई ऐश्वर्य वैभव नहीं है। तो एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है बाय सुभाषित रत्नाकर, तो वो बता रहे हैं स्वयं महेश सुश्रो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश। स्वयं महेश यानी कि महा ईश है ये तो, और सुरो नगेश यानी कि जो पर्वतों के राजा हैं वो इनके ससुर हैं, और सखा धनेश दोस्त कौन है इनके? कुबेर, वो इनके फ्रेंड हैं। तथापि भिक्षा टनमेव शंभो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं ये? भिक्षा मांग रहे हैं ये। वलीयसी केवलम ईश्वरम इच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा है। तो भगवान की क्योंकि ऐसी इच्छा है कि आप ना ऐसे सिंपल हो करते, ठीक है हम ऐसा रह लेंगे, तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं। हालांकि वो सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो खुद क्या करते हैं? भिक्षा, वो भिक्षु की तरह रहते हैं ऐसा। तो शिव जी खुद जो है उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, हालांकि हो सकता है उनके पास कैलाश धाम में बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो किसी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। और जितने भी कठिन कार्य मिलते हैं, रेवोल्यूशनरी कार्य मिलते हैं, वो शिव जी को मिलते हैं। जैसे पहले के समय में क्या हुआ करता था, जितने भी देवी देवता थे ये सब के सब, सबका तिलक का एक ही स्टाइल था, उर्दू पुंड्रक। अब राक्षस देवताओं में जब युद्ध होना है, अब युद्ध हो जाए तो देवता लोग पहुंचे भगवान के पास, कहते प्रभु ये राक्षसों ने बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ है, आप कुछ करिए ना। भगवान कहते ठीक है मैं सुदर्शन चक्र भेजता हूँ। सुदर्शन चक्र गया, उसने देखा ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है राक्षसों के, वो वापस आ गया, यार सर ये तो काम नहीं हो पाएगा, ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है इन लोगों के। तो भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, अब मैं हेल्प भी करना चाहूँ राक्षसों की, कैसे देवताओं की कैसे करूँ? मैं राक्षस मरेंगे नहीं क्योंकि उनका भी उर्दू पुंड्रक है, वो भी लगाए हुए हैं ये। तो वे शिव जी के उन्होंने साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा शिव जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मेरे को, भैया तिलक का स्टाइल बदलो आप। ये राक्षस लोग हैं ना, ये लोग भी उर्दू पुंड्रक ही लगाते हैं, इनका त्रिपुंड कर दो आप। ठीक है जी कर देंगे। तो उससे पहले शिव जी भी उर्दू पुंड्रक लगाया करते थे, कहते आप लेकिन क्योंकि एचओडी इनका मैं ही हूँ तामसिक लोगों का, तो इसीलिए मेरे को फिर वही करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है आपकी अब सेवा के लिए अब सारे डिफिकल्ट सेवाएं तो इन्हीं को मिलनी है। तो फिर इन्होंने फिर सारे राक्षसों को बुलाया, कहते हैं देखो ये जो उर्दू पुंड्रक है इससे हमारी शक्ति कम होती है, बल्कि अगर राक्षसों को अपनी शक्ति डबल करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही विशेष तिलक है जो कि मैं सिद्ध करके वो
तिलक मैंने डिजाइन किया है, और वो है त्रिपुंड, ये वाला। कहते अच्छा भाई शिव जी ने भाई नया तिलक का डिजाइन निकाला है। फिर सब ने जो है अपना लिया और फिर ऐसे सब हो गए इस तरह से। कहते बस अब ये होकर के अब आप जाओ, अब आपका विजयी हो गया आप लोग। वो गए, लड़ रहे थे तो काफी समय युद्ध चल रहा था। उसके बाद फिर सब देवी देवता फिर गए, कहे प्रभु अब तिलक का स्टाइल बदल चुका है, अब कुछ कर दिया। कहता है ठीक है। अब सुदर्शन गया, सुदर्शन देख रहा है ओके, ऊर्ध्वपुंड रख, ओके किनारे, त्रिपुंड अचाक, तो त्रिपुंड वाले सब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से तिलक का स्टाइल बदलना हो कौन करेगा? शिव जी करेंगे जी। तो ऊर्ध्वपुंड्रक से त्रिपुंड जो है ये शिव जी ने शुरू किया। इसी प्रकार से पद्म पुराण के अंदर आता है किस प्रकार से मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। किस प्रकार से असत शास्त्र जो लेकर के आए, वो कौन लेकर के आए? शिव जी के ही अवतार आदि शंकराचार्य। क्यों लेकर के आए? ऐसे लोग जो कि भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले हैं, इनको भक्तों के समाज से अलग करना है, तो आदि शंकराचार्य के रूप में आए, अद्वैतवाद लेकर के। अद्वैत, दो नहीं एक, सब कुछ एक ही है। ईश्वर जीव एक, जीव और जीव एक, जीव और प्रकृति एक, प्रकृति और ईश्वर एक, एक एक, एवरीथिंग इज एक, अद्वैतवाद। लेकिन अद्वैतवाद के साथ ट्रेजेडी क्या है? अद्वैतवाद के जितने भी फॉलोअर्स हैं ये अपने आप में द्वैत हैं इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत। सबका अपना अपना कहते, देखिए अद्वैत का जो मतलब है वह है प्रतिबिंबवाद। नहीं नहीं नहीं, प्रतिबिंबवाद नहीं, घटाकाश। अब ये सबके अलग अलग वर्जन है। विवर्तवाद, ये दे देमसेल्व्स आर नॉट वन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वननेस। वाह, अद्वैतवाद। तो आदि शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद लेकर के आए, जिसमें उन्होंने वननेस को हाईलाइट किया। पर वननेस हाईलाइट करने का मतलब क्या है? किस तरह से वैष्णव जो कि भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले नहीं, उनके प्रति सेवन उन्मुख है, उनसे अलग कैसे किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हों, अब किससे मित्रता की जाए? तो एक अनाउंसमेंट कर दिया है अगर कि भाई जिनको आज फ्री की दारू चाहिए होटल रेडिसन ब्लू पहुंच जाओ शाम को 5 बजे, तो कुछ कहेंगे फ्री की दारू, फ्री की दारू, फ्री की दारू वाले सब वहां पहुंच जाएंगे। तो जो हाँ बच गए कहेंगे ये सज्जन लोग हैं। तो इस प्रकार से फ्री की दारू अनाउंस करके द्वेष करने वालों को अलग कर दिया, और जो द्वेष ना करने वाले हैं जो कि भक्त बनने के लायक हैं उनको अलग कर लिया। तो ये काम किया। तो उन्होंने कहा ओके अनाउंसमेंट, आदि शंकराचार्य परम सत्य निराकार है। निराकार, अरे वही तो हम कह रहे थे यार, एक बार निराकार हो जाए बस। कहते आ जाओ होटल रेडिसन ब्लू, निराकार की वहां दुकान खुली है, सब वहां पहुंच गए। ये जो बच गए इनको वैष्णव शिक्षा मिल जाएगी, उनको मैं आदि शंकराचार्य जी के रूप में आऊंगा, इनको बताऊंगा प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। इनको इसमें ये हमारे महावाक्य ऐसा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के रूप में आकर के वो क्या करते हैं? असत शास्त्र देते हैं। और ये जब टास्क उनको दिया गया था बहुत दुखी थे वो आए पार्वती के पास, कहते इससे पहले उन्होंने हलाहल विष का प्रोजेक्ट दिया, वो फिर भी आसान था, वह हलाहल विष पीना। लेकिन अब मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि ना बहुत ही कठिन कार्य दे दिया है मुझे। मेरे प्रभु के खिलाफ जाके प्रचार प्रसार करना है कि उनका रूप ना इट्स जस्ट माया, माया। ये रूप क्या है? माया। ये मंदिर क्या है? माया। ये जीव क्या है? माया। क्योंकि एवरीथिंग इज माया, इसलिए हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? मायावाद। बिकॉज इतो माया परतो माया, यतो यतो यामी ततो माया, बहिर्माया हृदय माया, मायावाद शरणम प्रपद्ये। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है दैट इज मायावाद सिद्धांत, क्योंकि सब जगह माया 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 माया। ईश्वर में क्या देखते हैं? माया। निराकार ब्रह्म जब सत्वगुण से दूषित हो गया तो फिर ये राम, नरसिंह, वामन इत्यादि बन गए जी। जब उसमें अविद्या और मिल गई तो जीव बन गया। तो जीव से जब अविद्या निकल जाएगी तो वो ईश्वर बन जाएगा, तो ईश्वर से माया और निकल जाएगी तो निराकार ब्रह्म बन जाएगा। ये एकदम भंका सिद्धांत। मैं अभी अद्वैतवाद के और उसमें डिटेल में जाऊंगा, नहीं तो सारा लेक्चर कहीं और हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ये वाला सिद्धांत दिया। लेकिन उन्हीं की जीवनी में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है आदि शंकराचार्य जी के, कि उनकी माताश्री जब बहुत बीमार थी तो किसी ने इन्फॉर्म किया भाई आदि शंकराचार्य आपकी माताश्री बहुत बीमार है, तो आप जाके आप अपनी माता से मिल लीजिए। तो अपने शिष्यों के साथ ये पहुंच गए माता के पास। कहते माँ तुम बहुत बीमार। कहता हाँ बस प्राण निकलने ही वाले हैं, तो मुझे उनके बारे में बता दे जिनका तू हृदय भजन करता है, शंकर। कहते ठीक है माँ, ये निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है,
सर्वसाक्षी है, निर्विकार है। कहता है अरे शंकर क्या कर रहा है तू, मैं कभी भी मर सकती हूँ, कभी भी मेरे प्राण निकल सकते, तू क्या कर रहा है, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है। कहता ठीक है माँ, तो परमात्मा के बारे में सुन जो कि उपदिष्टा है, अनुमंता है। कहता अरे शंकर मेरे कभी भी प्राण निकल सकते, तू क्या कर रहा है, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है। कहता है ओहो माँ, तो सुनो शिष्यों, आप लोग थोड़ा बाहर जाओ, आप लोग बाहर ध्यान लगाओ निराकार ब्रह्म पे, मैं अभी आ रहा हूँ अभी। इनको बाहर भेजा, चुटकनी बंद की। कहता है माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन, ठीक है। उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी ने राधा श्याम सुंदर उनके प्रति शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति उनके बारे में वर्णन शुरू किया। और ये सुनते सुनते उनकी माता श्री ने शरीर त्याग किया, त्याग करके भगवान के धाम चले गई वो। तो हृदय से तो आदि शंकराचार्य जी वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के, लेकिन बाहर जो भगवान के रूप से द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, निराकार में घुसने वाले हैं, भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख नहीं है, उनको अलग करने के लिए एक ये सिद्धांत देकर के आए अद्वैतवाद का, निराकारवाद का, कि निराकार ब्रह्म में किस प्रकार से एक होना है, विलीन होना है, मर्ज होना है, ये लेकर के आए। हालांकि आत्मा के बारे में खुद बता रहे गीता के अंदर भगवान कि आत्मा अव्ययम है, वो कभी घुलनशील नहीं है, कभी निराकार ब्रह्म में एक नहीं होगी वो, लेकिन ऐसा विचार लेकर के आए। जैसे अपनी जो उनका शारीरिक भाष्य है शंकराचार्य जी का, उसके इंट्रोडक्शन में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अभी शारीरिक भाष्य लिखने जा रहा हूँ वेदांत सूत्र के ऊपर, और मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरे गुरुदेव निराकार ब्रह्म से प्रकट हुए, मुझको आशीर्वाद दिया और वापस निराकार ब्रह्म में चले गए। इस बात को वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब उनके गुरु निराकार ब्रह्म में एक नहीं हुए थे, तभी तो आए वापस। भाई जो एक हो गया हो, कहता है जो गुरुदेव तो घुल गए। अब जैसे चीनी जो है जब एक बार घुल मिल जाती है पानी के अंदर, एक हो गई वो। अब उस समय मेरे गुरुदेव निराकार ब्रह्म में एक हो गए तो वापस थोड़ी आ पाते। कहते भाई मैं कैसे आऊँगा, अब तो एक हो गया ना अब। लेकिन वो वापस क्यों आ पाए, यानी कि निराकार ब्रह्म में एक नहीं होते, तभी तो आशीर्वाद देने के लिए आ पाए। तो इस तरह कई चीज़ें हैं शंकराचार्य जी ने अपनी कंपोजिशन में छोड़ दी, ताकि आगे जाकर वैष्णव लोग जो हैं इन द्वेषी लोगों को धीरे धीरे करके भक्त बना सकें। ऐसा इसने कई सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी छोड़ दी कि ब्रह्म है, उसमें अविद्या, मैं उसमें मायावाद में नहीं जाऊँगा, पर उन्होंने ऐसा जानबूझ करके किया। हालांकि वो जो करेंगे इस फ्लॉलेस, आदि शंकराचार्य जो लिखेंगे इट विल बी फ्लॉलेस, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ऐसी चीज़ें छोड़ दी ताकि निराकारवादी आगे जाके जब किसी वैष्णव भक्त से मिलेंगे तो उनको पता लगेगा अरे यार आदि शंकराचार्य ने हमको ग्रेजुएशन कराई थी, ये वैष्णव हमको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करा करके भक्ति करा रहे हैं। तो ऐसे इम्पॉसिबल कार्य है, ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है, ये शंकराचार्य जी ने जब दी। ओ माय गॉड, और इनकी फिलॉसफी इतनी इंट्रिकेट है। ओ माय गॉड, अद्वैतवाद। ये प्रभुपाद जी का भक्त था, उसने सोचा मैं पढ़ूँ ये मायावाद है क्या भाई, ये पढ़ा, उसने कुछ समझ में नहीं आया। कहते है क्या यार, ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ जब अविद्या है तो हो गया ईश्वर है, जब अविद्या में उसकी परछाई है तो जीव है। कहते क्या चक्कर क्या है ये। तो पहुंचा प्रभुपाद, कहते श्रील प्रभुपाद मैंने पढ़ा ये अद्वैतवाद, कुछ समझ में नहीं आया श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा इट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाउ कैन एन इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग फुलिश। तुमको इससे समझ नहीं आया बिकॉज वो समझने वाले को बात नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए है, वो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। इसलिए अद्वैतवाद के जो टीचर्स हैं उनको खुद को क्लियर नहीं है, पर वो लगे हुए हैं तेरा जो मत है तू ले ले, मेरा मत, लेकिन अद्वैत है ये, ऐसा। तो आदि शंकराचार्य जी के रूप में आए शिव जी, बहुत ही कठिन कार्य उन्होंने किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य आता है वो है शिव जी की डीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ विद द लॉर्ड। जैसे कि भगवान श्री राम का शिव जी की उपासना करना, ये रामचरितमानस में आती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं आती कथा, और रामचरितमानस में आती है किस प्रकार शिव जी की उपासना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं श्री राम। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं देखो सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लोग शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, राम जी इनकी पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इस तरह से आपस में पूजा करें तो आपस में अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी जो है शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि मैं भी भक्तों की हेल्प, उनका आशीर्वाद देता हूं भगवान। तो जीवात्मा को तो वैष्णव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जब राम जी ने जब तीर चलाया, वो तीर का जो शाफ्ट था, उसका जो एरो था, उसका आगे का शार्प पार्ट है, जो उसके पीछे का जो फ्लावर वाला पार्ट है, ये सब के सब देवी देवताओं का बना हुआ है। ये चलाया था उन्होंने रावण के ऊपर। क्या भगवान श्री राम नहीं मार सकते अपने अस्त्र से, राम अस्त्र से, राम बाण से?
मार सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि हमें वैष्णव की हेल्प लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसा। तो शिव जी जो है इन पे ध्यान करते हैं, ये शिव जी भी ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त है। जैसे माँ बच्चों को ना सेरेलैक खिलाती है, कहते हैं ओ हमारा बेबी सेरेलैक खाएगा, और माँ सेरेलैक लेती है, बच्चे को सेरेलैक खिलाती है, खोलो बेटा मुंह खोलो, बेबी ने सेरेलैक खा लिया। बच्चा क्या करता है, वो भी कटोरी में हाथ मारता है सेरेलैक की, और उसके हाथ में सेरेलैक लगा हुआ है, और माँ क्या कर देता है, माँ कहती है ओ अब मम्मा भी सेरेलैक खाएंगी, मम्मा ने भी सेरेलैक, अब बेबी की बारी है, बेबी सेरेलैक खाएगा। तो बेबी जो है माँ को सेरेलैक खिला रहा है, और माँ जो है बेबी को सेरेलैक खिला रही है, लेकिन फिर भी माँ है, बच्चा है। हम ये नहीं कहेंगे बीच बीच में बच्चा माँ बन जाता है और माँ बच्चा बन जाती है, ऐसा नहीं है। माँ ही रहती है, बच्चा ही रहता है, भले ही दोनों एक दूसरे को सेरेलैक खिला रहे हैं, ये भी उसको सेरेलैक खिला रही है, उसको सेरेलैक खिला रहा है। उस तरह से भगवान भी भक्तों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सारथी बनते हैं, उनकी चप्पलें उठाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त हैं। उसी प्रकार से शिव जी इनकी आराधना कर रहे हैं, ये शिव जी की आराधना कर रहे हैं, भले ही दूसरी की आराधना करें, पूजा अर्चन करें, लेकिन फिर भी भगवान है, भक्त है, ऐसा है। तो इससे शिव जी कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि वो युद्ध भी करेंगे। जैसे कि रामायण में कथा आती है कि जब ये हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, परम कौन है भला, तो कहा ठीक है भाई, सिंपल है, दोनों का युद्ध करा लेते हैं, शिव जी और भगवान विष्णु का। बुलाओ जी विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी सेम डिजाइन के 2 धनुष बनाए जाए, सेम डिजाइन के 2 धनुष बनाए गए, एक धनुष दे दिया विष्णु को, एक दे दिया शिव जी को। चलो जी ऑन ए मार्क गेट सेट गो, राउंड 1 ठक। पहले राउंड में जो है विष्णु ने शिव जी के सारे तीर काट दिए। उसके बाद जो नारायण अस्त्र है वो शिव जी के पास है, और शिव जी आगे चल रहे हैं, पीछे नारायण अस्त्र है। शिव जी जानबूझ के उन स्थानों पे गए जिन स्थानों पे लोग मानते थे शिव जी परम भगवान है। कोई अरे शिव जी, उनके पीछे नारायण अस्त्र, अरे ये क्या। जब ये हो गया, उन्होंने कहा हाँ भाई सारे भ्रमण हो गए, सब जगह कवर हो गई। उसका शिव जी ने क्या किया, नारायण अस्त्र को प्रणाम कर दिया और चला गया। जो नारायण अस्त्र वो वहां से डिसअपीयर हो गया। लेकिन शिव जी अपना धनुष छोड़ के भागे थे, तो शिव जी ने अपना धनुष छोड़ा, वो कहाँ गिरा, मिथिला में। वो जो बड़ा सारा शिव जी का धनुष था, इसको 300 क्षत्रियों ने उठाया था, एक करके बड़ी मुश्किल से। जो पूजनशाला थी जनक महाराज की, वहां रखा गया इसको। वहां रोज पूजा अर्चना होती थी कि ये किसका धनुष है भाई, ये शिव जी का धनुष है। और इस बात का प्रतीक है कि शिव जी अपने इष्ट को, विष्णु को, नारायण को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसा। ये धनुष था जो कि सीता मैया लेकर के जा रही थी और फूल पत्ते तोड़ रही थी, जिसको देख के जनक महाराज घूम गए, कहते अरे भाई ये हम क्या देख रहे हैं भाई, जिसको 300 क्षत्रिय उठाते हैं, उसके बाद वो आयोडेक्स मिलते हैं सबके सब, उसको उठाई हुई है सीता और वहां से फूल पत्ते तोड़ रही है। कहते क्या है, छोटी सी बालिका है और ऐसे डंडी छोड़ लेके और पत्ते पत्ते तोड़ रही है शिव जी के धनुष से वो। तो फिर सब बोले देखिए तो अब साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ही है। कहते लक्ष्मी का स्वरूप है, फिर शादी किससे होगी इसकी, कहते हैं नारायण से होगी। अब कहते हैं नारायण को कैसे लेके आएंगे, कहते सिंपल बात है, ये शिव जी का धनुष है, 2 ही लोग उठा सकते हैं, या तो शिव जी खुद, दूसरे नारायण, और तो कोई उठा नहीं पाएगा। शिव जी आएंगे नहीं, वो जानते हैं भाई ये लक्ष्मी है, और क्योंकि लक्ष्मी को तो अपनी माता मानते हैं वो, तो फिर नारायण खुद ही आएंगे फिर। तो आप ये रख दो, आप ये स्वयंवर रख दो जी, जो आके धनुष को उठाते इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, बस वही है। तो रावण शिव जी के भक्त वो भी आ गए थे, कई सारे आए, सबने लगाए, सबने कपड़े गंदे किए, आगे से गीले पीछे से पीले हुए। तो रावण आया, वाह तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है जो तुम उठाओगे, हैं बिना नैपी पहन के आते हो, उठाते हो इसको, तुम्हारी ये शिव भक्त रावण उठाएगा, रावण। तो उसने प्रणाम किया और उठाया। जैसे उठाने लगा तो उसने उंगलियां अभी नीचे रख दी थी, उसने अपनी उंगलियां जब नीचे रख दी थी तो शिवजी ने कैलाश में देखा, कहते ये धनुष मैंने जो गिराया था ना, ये मैंने अपने प्रभु के लिए गिराया था, ये कहां से आ गया, ये कौन सा कैरेक्टर है बीच में स्क्रिप्ट में आ गए। तो शिवजी जो है अपने धनुष के अंदर प्रवेश कर गए और धनुष को इतना भारी कर दिया कि उसकी उंगलियां नीचे दब गई। शिवजी जितने भी राजा थे वो कर दे, ले भाई हमने उठाया, तू उनसे उठा लिया भाई। तो शिवजी ने हल्का सा रिलीज कर दिया, तो कहते हो गया तुम्हारा त्रिलोकेश्वर रावण जी।
इसके बाद श्री राम आए और उन्होंने बड़े आसानी से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको तोड़ दिया। अब शिवजी इस वक्त इतने खुश हुए थे, he became so happy, very very happy, कि भाई ये शिवजी मेरा धनुष तोड़ा, मेरे प्रभु ने तोड़ा। वास्तव में इसका मतलब ये है, शिवजी जो है क्या करते हैं, संकर्षण पे ध्यान लगाते हैं। 11वें वर्ष में ही इज मेडिटेटिंग ऑन संकर्षण। संकर्षण इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉल्स ईगो। तो किसी को अगर अपना अहंकार तोड़ना हो अगर, तो उसको हरि के पास जाना चाहिए। हरि हैं जो अहंकार को तोड़ते हैं। ये अहंकार इज रिप्रेजेंटेड बाय द धनुष। धनुष को कोई नहीं उठा पाया इस जगत में, कोई अपने अहंकार को नहीं उठा पाता। अहंकार की सब सेवाएं कर रहे होते हैं, मैं। धनुष कोई नहीं उठा पाया, ये मैं का धनुष कोई नहीं उठा पाया। मैं अहंकार का धनुष, अहंकार का धनुष अगर तोड़ते हैं तो ठाकुर जी तोड़ते हैं। तो श्री राम ने इसको उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते उसको तोड़ दिया, ये बताते हुए कि अगर अहंकार का धनुष तोड़ना है अगर, तो मेरी शरण में आना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन ये धनुष किनसे आया? ये शिवजी से आया। वास्तव में ये शिवजी का धनुष है। लेकिन शिवजी का धनुष जो टूटा, सबसे अधिक हर्ष हुआ तो शिवजी को हुआ। पहले तो मैं सिर्फ गिराया था ये बताने के लिए, धनुष मेरा जो गिरा था ये बताने के लिए मेरे आराध्य मेरे प्रभु। दूसरा मेरे प्रभु ने उसको तोड़ दिया और वो कारण बना जिससे कि उनका सीता में विवाह होगा। अरे अब तो सबसे ज्यादा हर्षित थे शिवजी। ये बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया जी। इसके बाद रावण को भगवान ने कोचिंग भी दी है। रावण ने क्या किया था, भगवान को उन्होंने ये भी एक वचन दिया था रावण ने शिवजी से कि अगर मैं कभी भी आपको बुलाऊं आप आना। शिवजी ने कहा ठीक है जी, जरूर आएंगे। तो उनको रुद्र वीणा दी थी। रुद्र वीणा जब भी बजाएंगे रावण तो शिवजी आएंगे। तो आए भी। उन्होंने कहा देखिए ये कुंभकर्ण वगैरह सबको मार मोड़ दिया है, ये पता नहीं वानर सेना कैसे जीत रही है, अब आप मेरी साइड से लड़ लो। अब आप, मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करो। तो शिवजी ने कहा देखो तुम चाहते हो तुम्हारी मदद करूं? कहते हाँ। तो मेरी मदद है एक सुझाव के रूप में, सीता मैया को राम जी को वापस कर दो। अच्छा हाँ बात तो सही है वैसे। नहीं, सीता मैया को मैं सीता को वापस करूं? नेवर। तो शिवजी ने कहा तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो क्या आप लड़ेंगे नहीं क्या? आप राम जी से लड़ेंगे नहीं क्या? आप जाकर लड़ो ना, हरा दो ना राम जी को आप। शिवजी ने कहा देखो लड़ तो लूंगा ना, मरूंगा मैं ही, वो प्रभु है भाई। हालांकि वो भी नहीं मरेंगे, शिवजी भी जो है वो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। कहते नहीं। रावण ने कहा मैं सीता को कभी राम जी को वापस नहीं करूंगा। तो शिवजी ने कहा तो तुम्हारा मरना निश्चित है, हरे कृष्णा, ये बोल के चले गए शिवजी। तो जितने भी शिवजी के उपासक भी हैं ऐसे, वो शिवजी से ही मांग रहे होते हैं, उटपटांग चीजें ही मांग रहे होते हैं। शिवजी उनको चाहते भी हैं। सो दैट फेज जो शिवजी है उनका तत्व यही है। तो शिवजी बार बार अपने आप को ये दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से ही इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू कृष्णा। जैसे कि एक ब्रह्मांड पुराण के अंदर एक बहुत अच्छी कथा आती है, ये बैक टू गॉड मैगजीन में पब्लिश हुई थी, कि किस प्रकार से एक भस्मा विलोचन नाम का एक राक्षस था, उसके साथ शिवजी का युद्ध हुआ। और शिवजी के साथ जब इसका युद्ध हो रहा है तो उस वक्त क्या हुआ, अब शिवजी का उस वक्त कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, तो ध्यान लगाने वाले ये तो योगी है। तो अब ये खड़ा, अब ये भारी हो रहा है शिवजी के ऊपर। तो शिवजी ने उस वक्त जो है बिल्कुल वैसे खड़े होकर प्रार्थना की जैसे भक्त लोग मंगल आरती में प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के आगे। शुरू हो गए वो। उस वक्त स्वयं वहां कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से विस्तार किया त्रिशूल का, और वो दिया शिवजी को, और खुद अपना विस्तार किया नंदी के रूप में। नंदी जो है भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। कोई सोच सकता है ना भाई शिवजी ने भाई ये नंदी को चुना, कोई और बढ़िया सा वाहन चुन लेते, कोई बढ़िया सा। मैं उनकी वाइफ का वाहन देखो शेर, ये चुन लेते पैंथर, लेपर्ड, वुल्फ, गोरिल्ला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार किया नंदी के रूप में। तो नंदी जो है वो इनके वाहन, लेकिन है कौन? कृष्ण। त्रिशूल कौन है? सुदर्शन चक्र का विस्तार है। इसे सुदर्शन रखते हैं, जो सुदर्शन चक्र है वो त्रिशूल के रूप में उनके साथ। तो हमेशा वो याद रखते हैं ये मेरे प्रभु ने मुझे गिफ्ट किया ये त्रिशूल, ये नंदी और कोई नहीं है, ये प्रभु का ही विस्तार है जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमेशा ऐसी लीला करते हैं जिससे कि पता लगता है कि किस प्रकार से कृष्ण उनके इष्ट हैं और ये उनके प्रेम भक्त हैं वास्तव में।
जैसे भागवत में जो भस्मा बाणासुरी कथा भी आती है, उसमें सुदीक्षण नाम का एक कैरेक्टर है जो काशीराज का पुत्र है, और काशीराज को मार दिया भगवान ने। और उसके बाद उसने सुदीक्षण ने कि मैं शिवजी से प्रार्थना करके ऐसा मैं ब्रह्म राक्षस पैदा करूंगा कि जिसने भी मेरे पिताजी को मारा है ना उसको जाके मार देगा वो। तो शिवजी से प्रार्थना की, कहता आप मुझे ऐसा राक्षस दे दो कि वो जाए, ब्रह्म राक्षस वो जाए और उस व्यक्ति को मार जिसने मेरे पिताजी को मारा है। तो शिवजी कहते हैं ओके तथास्तु, विद कंडीशन, लेकिन ये उस व्यक्ति को नहीं मारेगा जिसने कभी ब्राह्मणों की सेवा की हुई है। जो ब्राह्मणों को मानता है उसको नहीं मारेगा। और हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मण ताय च। तो ये भाई साहब गए ब्रह्म राक्षस, लेकिन जब ये वहां पर गए तो शिवजी तो भगवान को तो कुछ करेंगे नहीं, क्या कर सकते हैं, बल्कि सुदर्शन ने क्या किया, इसको भगा दिया। तो इसके साथ, इस ब्रह्म राक्षस के साथ एक कंडीशन ये भी थी कि अगर ये अपने प्रोजेक्ट में असफल नहीं हुआ तो जिसने इसको प्रोजेक्ट के लिए भेजा था ये उसको मार देगा। तो गए तो थे भाई साहब भगवान के, और भगवान को मारने के लिए। तो पहली बात तो भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो इसे नहीं मार सकता। दूसरा, प्रभु को वैसे कोई नहीं मार सकता। सुदर्शन ने वैसे इसको भगा दिया। तो भाई वापस आया, कहता है सुदर्शन मैं अब प्रोजेक्ट में फेल हुआ हूं, इसका मतलब मैं तुमको ही खाऊंगा अब। सुदर्शन गया, सबको पता लग गया, लो जी। जब ज्वर की बात भी आई तो इसने तो शिव ज्वर भी हुआ, लेकिन शिव ज्वर को मिटिगेट किसने किया, विष्णु ज्वर ने। 10th कैंटो में जो कथा आती है। तो इस प्रकार से कई ऐसी लीलाएं करते हैं महादेव जी, जहां ये बताते कि ना मैं तो प्रभु का दास हूं, और जहां पर भी सेवा करेंगे ही विल एक्ट लाइक अ गेट कीपर। जैसे चकलेश्वर महादेव एज अ गेट कीपर, एज भूतेश्वर महादेव इन मथुरा, कुंडेश्वर महादेव राधा कुंड में। हम जहां भी देखते हैं शिवजी इज देयर ऑलवेज एज अ गेट कीपर, एज चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। इनफैक्ट हमारे आचार्य कहते हैं कि शिवजी का जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज गोपेश्वर महादेव। अच्छा, गोपेश्वर की उन्होंने लीला कैसे की है, बड़ी सुंदर लीला है शिवजी की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई हम भी रासलीला में भाग लें, लेकिन रासलीला में तो पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, तो इसीलिए गोपी रूप लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने यमुना माई से प्रार्थना की, कुछ जगह लिखा है उन्होंने योग माई से प्रार्थना की, तो उनका ये गोपी स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी दी गई, कैसे स्टेप किया था, 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2, थोड़ी ट्रेनिंग देकर के भेजा ऐसे डांस करना है। तो ये भी रासलीला में आ गए, डांस कर रहे हैं। तो जितनी गोपियां डांस कर रही हैं, तो डांस करते करते जो है, वैसे तो कृष्ण के साथ रहती हैं, जितनी भी 100 बिलियन 100 बिलियन गोपीज हैं, एक्चुअली 100 करोड़ गोपियां हैं, सॉरी 100 ग्रुप्स थे, और हर एक ग्रुप में 100 करोड़ गोपी थी। सो 10,000 करोड़ गोपियां हैं बेसिकली। 10,000 करोड़ गोपियों के साथ 10,000 करोड़ कृष्ण के रूप हैं जो नृत्य कर रहे हैं। तो उनमें अब एक और गोपी भी आ गई, गोपेश्वर महादेव, तो वो भी नृत्य कर रहे हैं। तो हर गोपी के साथ कृष्ण है, नृत्य कर रहे हैं, वेरी गुड, डांस कर रहे हैं। लेकिन डांस करते करते देखा ये लंबी चौड़ी गोपी कैसे आई है बीच में। कहते इतनी चौड़ी गोपी तो हमने कभी देखी नहीं, इतनी लंबी चौड़ी गोपी कैसे आ गई। कहते कौन है। तो ऐसे सब नृत्य तो कर रहे हैं कृष्ण के साथ, कहते बहुत लंबी चौड़ी गोपी है, इतनी लंबी चौड़ी हमने देखी। कहते सब छोटी छोटी हम लोग, ये तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो सब नृत्य तो कर रही है, लेकिन डाउट कर रही है ये कौन आ गया बीच में। ये कहते एक रुक जाए, ये ना ये घुसपैठिया है कोई ना कोई। तो सारी गोपियां जो हैं उन पर टूट पड़ी, उनको पीटना शुरू कर दिया। तू कहां से आई है, तू इतनी लंबी चौड़ी गोपी कभी होती नहीं है, कोई गोपी झिम गई आज तक, तू इतनी लंबी चौड़ी, तू कैसे आई, कहां से आई तू। सब पकड़ लिया उनको। तो कृष्ण ने उनको रुकाया, रुक 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 भाई, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं शिवजी। कहते ये शिवजी, तो उन्होंने देखा हाँ पूरा, कहते अरे तो शिवारे शिवजी, और सबने प्रणाम प्रणाम किया। पर शिवजी बड़े खुश थे कि मेरे को प्रभु के दर्शन भी हो गए, साथ में गोपियों का आशीर्वाद भी मिल गया मेरे को। तो इस प्रकार से उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। तो कुछ लोग इसका मीनिंग मानते हैं गोपियों के ईश्वर महादेव। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है महादेव से प्रार्थना करती हैं कि हमको कृष्ण जो है पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन गोपेश्वर महादेव का ये मतलब है गोपियां जिनकी ईश्वर हैं, जो गोपियों का आशीर्वाद देने के लिए आए थे रास मंडल में, रास लीला में, ऐसे हैं गोपेश्वर महादेव। तो इसलिए जो गोपेश्वर महादेव है उसका वो गोपियों को बहुत प्रिय है। गोपियां जो है इनसे प्रार्थना करती हैं जिस प्रकार से पार्वती को आप प्राप्त हो, उस तरह से कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए। अगर कोई कात्यायनी व्रत रखती हैं इससे रखते हैं कि ना हमको कृष्ण प्राप्त हो जाए।
तो इस प्रकार से जो है गोपेश्वर महादेव इज द ओरिजिनल फॉर्म। इनफैक्ट जितने भी रूप हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म वृंदावन में ही है। जैसे नारद मुनि की ओरिजिनल फॉर्म शिवास ठाकुर है, शिवास ठाकुर का विस्तार है नारद मुनि। हमने उल्टा सुना हुआ है, नारद मुनि बिकेम शिवास, है ना। हम नहीं जानते हैं शिवजी बने गोपेश्वर। एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज एज अ गोपी, गोपेश्वर महादेव, ऐसा है। तो इसलिए जितने भी ये कार्य करते हैं तो ये यही बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से मैं वास्तव में प्रभु का दास हूं। एक समय रासलीला के समय में श्रीमती राधा रानी ने पूछा कृष्ण से, नृत्य करते करते सवाल पूछ रही है, तो उन्हें शिवजी के बारे में प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों कि ना ये शिवजी राख मलते हैं अपने ऊपर, ऐसा क्यों इनके पंचमुख हैं, इनकी 3 आंखें हैं, इनकी दिगंबर वेश में रहते हैं हमेशा, कि जिनकी दिगंबर मतलब जिसने दिशाएं धारण की हुई हैं एज क्लॉथ, कपड़े के रूप में और कुछ नहीं है, दिशाएं, तो उसको बोलते दिगंबर। जटाएं भी हैं इनकी, ये सांप भी पहनते हैं गले के अंदर, इनका वाहन जो है वो बैल सा है, शमशान में रहते हैं ये, और धतूरा फूल वगैरह होते हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, बड़ा अजीब से फूल होते हैं, वो इनको अर्पित होते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। तो अब शिव जी की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में उनका राख मलना क्या है। ये राख कोई साधारण राख नहीं है कि कोई कागज वगैरह लिए उसको जलाया तो राख वाख मल ली। ये वो राख है जब भगवान के भक्त जब समाधि लीन होते हैं या उनको अग्नि दी जाती है भगवान के शुद्ध भक्तों को, उसके बाद अब ये जो राख होती है इसको मलते हैं। वो कपाल धारण भी करते हैं। हमने देखा होगा शिव जी जो है अक्सर उन्होंने खोपड़ियां के हार भी उन्होंने पहने होते हैं महाकाल रूप में। ये कौन सी खोपड़ियां हैं? उन्होंने वही वैसे उठा ली खोपड़ी, अक्कड़ बक्कड़ में होकर वो बोलिया ना ना ना, ये असल में ये वो अवशेष हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों के हैं। जब भगवान के भक्त अपना जीवन भर सेवा करने के बाद जब शरीर त्यागते हैं तो उनका वो दिव्य शरीर से बचे हुए जो उनके अंग बचे हुए हैं उनको जो है माला के रूप में धारण करते हैं कि वैष्णव, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवों को धारण किया हुआ शिव जी ने। तो इस प्रकार से वो धारण करते हैं। और उनके पंचमुख क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान से बोला कि प्रभु एक मुख से ना मैं आप जी भर के आपको गुणगान नहीं कर पाता, मुझको ना 5 मुख दीजिए ताकि मैं 5 मुखों से आपका गुणगान करूं। मुझको आप 10 कान दीजिए ताकि मैं और आपके बारे में सुन सकूं, ऐसा। और ये 2 नेत्र कम पड़ते हैं, मुझको एक और नेत्र दे दीजिए आप, 3 नेत्र तो निहार सकूं। तो कुल मिला कितने नेत्र हो गए उनके? वैसे बोलते हैं 3 नेत्र हैं शिव जी, पर असल में 3 नेत्र नहीं है, 15 नेत्र हैं उनके। बिकॉज 5 into 3 कितने हो गए? 15। सो ही हैज गॉट 15 आईज, ऐसा। तो शास्त्रों में ऐसे भी आता है जो सत्वगुणी लोग हैं उनको अपनी राइट आई से उनका कल्याण करते हैं, उन पर कृपा करते हैं अपनी राइट आई से। अपनी लेफ्ट आई से जो रजोगुणी लोग हैं उनका कल्याण करते हैं, और जो तमोगुणी हैं उनका कल्याण करते हैं वो अपनी तीसरी आंख से, ऐसा। हालांकि तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव को भी जलाया, उन्होंने उसको अनंग कर दिया, उसको बॉडीलेस कर दिया उसको। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिव जी के बारे में नहीं जानते वास्तव में, जो उनको बताते हैं वेल लॉर्ड शिवा इज नथिंगनेस, आई एम स्लेव ऑफ लॉर्ड शिवा एंड आई एम स्लेव ऑफ नथिंगनेस। वाह क्या बात है। पर लॉर्ड शिवा इज नॉट नथिंगनेस, ये वास्तव में उनका अपमान है शिव जी का, उनको नथिंगनेस बताना कि वेल ही इज जस्ट नथिंगनेस। उनमें मटीरियली देयर इज नथिंग, पर चिन्मय रूप से स्पिरिचुअली ही इज सच्चिदानंद। शिव जी सच्चिदानंद, ही इज नॉट नथिंग, ही इज सत, ही इज चित, ही इज आनंद पर्सोनिफाइड, ऐसे हैं शिव जी। तो इसीलिए उनके 5 मुख हैं, 5 मुखों से अपनी जो 15 आंखें हैं इससे भगवान को निहारते हैं वो। अपनी 10 आंखों से अपने 10 कानों से भगवान के बारे में सुनते हैं वो, और 5 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं वो। इसीलिए जो है उनकी इस प्रकार से। अच्छा, उनके जटाएं क्यों हैं? जटाएं जो है वास्तव में उनकी जटाएं भी सिंपल नहीं है, जटाएं उनकी येलो कलर की हैं, येलो इफल्जन कलर की। शिव जी खुद जो है एज सदाशिव इज गोल्डन। जब वो रुद्र रूप में आते हैं देन ही हैज गॉट क्रिम्सन रेड कलर। आप देखा है बहुत एक डार्क कलर का रेड कलर होता है, वैसा कलर है शिव जी का व्हेन ही कम्स एज रुद्र। पर सदाशिव के रूप में ही इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। वाई? शुद्ध भक्ति का कलर क्या है? राधा रानी का कलर इज गोल्डन, सो इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन एज सदाशिव। अच्छा, उन्होंने सर्प क्यों धारण किए हैं वास्तव में? क्योंकि सर्प ये और कोई साधारण सर्प नहीं है, ये है संकर्षण। ये संकर्षण जी का ही रूप है जो कि उन्होंने अपने गले में धारण किया हुआ है शिव जी ने, ऐसा। और साथ ही जो वाहन है मैंने बताया नंदी है, क्यों? क्योंकि वो
उनका उन्होंने विस्तार किया। शमशान में इतने तामसिक लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए वो शमशान में है। और धतूरा फूल जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो क्यों है? क्योंकि जितनी खुशबू वाले फूल हैं उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिए। जिन फूलों में खुशबू है शिव जी ने कृष्ण को अर्पित कर दिए। और ऐसे फूल जो बच गए जो कि जिनमें कोई खुशबू नहीं होती, कहते हैं बस ये मेरे लिए हो गए, ठीक है। हाँ, तो अच्छी से अच्छी चीज़ उन्होंने कृष्ण को अर्पित की है, बाकी अपने रखा ऐसा। तो इसलिए धतूरा फूल वगैरह वो ऐसा वो अपने पास रखते हैं। तो जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि ये जो ओकेजन है, ये शिव जी का जन्म का नहीं है। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, उनका जन्म नहीं होता ऐसा। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं होता, वो भी प्रकट होते हैं लीला करने के लिए। पर कुछ लोग ये मानते हैं वेल शिव जी श्रेष्ठ हैं क्योंकि ना शिव जी अजन्मे हैं, ऐसा नहीं है। तो शिव जी जो है वास्तव में अजन्मे है, नो डाउट, और अविनाशी है वो। ये शिवरात्रि जो है इट्स द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। शक्ति और शक्तिमान का आपस में जो विवाह होना है शिव जी का पार्वती का, ये वो प्रसंग है ऐसा। किस प्रकार से उनकी शादी हुई, बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई है। और ये वो मैरिज है जब सती के रूप में थी। सती ने जब डाउट किया था श्री राम के ऊपर कि अरे कैसे प्रभु हैं, स्त्री का वेले विलाप कर रहे हैं, ओ सीते सीते है, प्रभु कैसे हो सकते हैं? शिव जी ने कहा पार्वती डाउट नहीं करते, प्रभु लीला कर रहे हैं ना, डाउट नहीं करते, डोंट डाउट। कहते अच्छा हाँ ओके। गुरु को कुछ बोले ना, डाउट नहीं करना चाहिए। पति कुछ बोले डाउट नहीं करना चाहिए। अभी फिर भी डाउट था उनको, तो शिव जी तो आप ध्यान लगाएं, तो उन्होंने कहा देख लेती हूँ। तो गई श्री राम जी के पास, सीता मैया का रूप धरे गई। कहते हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। तो राम जी ने बोला अरे पार्वती जंगल में अकेली घूम रही हो, पति कहाँ तुम्हारे? तो वो लगता है मेकअप में लगता है कुछ कमी रह गई मेरी, वो वैसे ही थोड़ा रास्ता भटक गई थी, चली गई। कहते लगता है मेकअप में कुछ कमी रह गई, इस बार अच्छे से मेकअप करके नदी में देखा अपना, हाँ पूरा एकदम चिंटक टकाटक। फिर पहुँच गए। कहते हे प्रभु आप मुझे ढूंढ रहे हैं? कहते अरे पार्वती तुम फिर यहाँ आ गई, पति कहाँ ऐसे अकेले नहीं घूमते? अब पता लग गया भाई मैं महामाया अच्छो घुमा दूँ, ये व्यक्ति तुरंत पहचान लेता मेरे को। कहते प्रभु ही हैं। साष्टांग दंडवत कर दिया उन्होंने। उसके बाद ये आ गई, वापस आ गई, पांचांग दंडवत किया, साष्टांग नहीं पांचांग दंडवत करिए। फिर वापस पहुंची शिव जी के पास। शिव जी ने कहा ले ली परीक्षा प्रभु की, लेकिन तुमने क्योंकि सीता मैया का रूप धरा और वो मेरी मैया है, इसलिए मैं तुमको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो है दिस वाज जस्ट टू मच फॉर हर। तो एक तो कथा ये भी आती है, दूसरा दक्षी कथा भी आती है, वेयर शी बर्न्ड हरसेल्फ, और फिर दोबारा से उन्होंने तपस्या करके प्राप्त किया शिव जी को अपने पति के रूप में। तो इस प्रकार से अब जो उनकी जो शादी हुई, विवाह हुई, दैट इज शिवरात्रि। ऐसी शिवरात्रि भी जो है कई तरह से मनाई जाती है। शिवरात्रि वो शिवरात्रि भी है जो कि पूरे साल मनाई जाती है, हर रोज शिवरात्रि होती है। जो लोग शिवरात्रि पूरे साल हर रोज नहीं कर सकते, फिर ये जो माघ का महीना आता है उसमें एक पूरा महीना हर रोज शिवरात्रि होती है। जो ये नहीं कर सकते उसमें 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है उसमें शिवरात्रि का पालन किया जाता है। जो ये भी नहीं कर सकते फिर उनके लिए फिर ये आज का दिन होता है महाशिवरात्रि का, क्योंकि आज कम से कम आज आप शिव जी की उपासना पूजा अर्चना कर लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, शचीपति वो बता रहे थे लास्ट ईयर, मैंने उनके लेक्चर काफ़ी कुछ मैं लिया इसमें। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया गोलोक वृंदावन में, ठीक है, जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया और वहाँ शिव जी को प्रकट किया, कामदेव को प्रकट किया, सबको प्रकट किया वहाँ पर, ठीक है, धर्म को प्रकट किया, मूर्ति, तो धर्म की का विवाह हुआ। भगवान ने कहा आप मूर्ति से विवाह करिए। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, और जो ब्रह्मा जी हैं उनको बोला आप सावित्री से कर लीजिए, सरस्वती से आप विवाह करिएगा। अच्छा, कामदेव आप रति से विवाह कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अब शिव जी की बारी आई, तो उन्होंने कहा शिव जी आप, अगर प्रभु मेरे को शादी चक्कर मत डालो, मैं योगी अच्छा हूँ, आप मेरे को शादी चक्कर मत डालो। कहते क्यों, क्या हो गया? प्रभु मैं तो बस ये चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक, मैं तो बस मैं सैकड़ों कल्पों तक, करोड़ों कल्पों तक मैं आपकी उपासना करूं, आपका प्रसाद पाऊं, आपका नाम लूं, आपके बारे में श्रवण करूं। ये शादी वादी के चक्कर में मुझे मत डालो, मेरे को मैं ऐसा ही अच्छा हूं। भगवान ने कहा लेकिन ये सिंह वाहिनी है विवाह करने के लिए, ये बहुत अच्छी है, बहुत सती है, वो होंगी ना, लेकिन मैं मेरे को इस पछड़े मत डालो शादी के। तो क्योंकि ना शादी का मतलब जो दिशा उल्टी हो जाती है तो शादी बन जाती है, दिशा शादी। तो इसलिए वहाँ मुझे इन चक्कर मत डालो आप। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हारी क्योंकि अगर यही इच्छा है तो तुम ठीक है, तुम शादी मत करो, तो तुम 100 करोड़ कल्पों तक तुम ऐसे ही रहना, तुम मेरे बारे में श्रवण करना, ध्यान करना, प्रसाद पाना, हरि कथा करना, यही करना 100 करोड़ कल्पों तक। उसके बाद
तुम फिर सिंह वाहिनी से शादी करना। सिंह वाहिनी कौन है? जो सिंह पे वाहन कर रही है, पार्वती। तो फिर इसलिए फिर भगवान ने उनकी इच्छा पूरी भी कर दी। 100 करोड़ कल्पों तक फिर शिव जी जो है इस तरह से ब्रह्मचारी रूप में भले हैप्पीली रहे। सो ही वॉज हैप्पीली अनमैरिड एंड देन ही गॉट हैप्पीली मैरिड, इस तरह से। तो इस प्रकार से उनका विवाह हुआ सिंह वाहिनी पार्वती माँ के साथ। तो गौरी जो है उनकी इटर्नल एसोसिएट है हमेशा, क्योंकि शक्ति शक्तिमान हमेशा साथ रहते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम और गौरी शंकर। तो शक्ति शक्तिमान हमेशा साथ साथ रहते हैं। सो देयर इज नो लव ट्राइंगल, देयर इज लव पैरेलल। लव जो है ये क्या है? पैरेलल है। राधा कृष्ण, रुक्मी द्वारकाधीश, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, गौरी शंकर, पैरेलल। शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। तो इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हुआ। तो ये बात आती है कि क्या हमें शिवरात्रि पे व्रत रखना चाहिए? इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर कोई शिवरात्रि पे कोई वैष्णव व्रत रखता है, कोई खराबी नहीं। हालांकि हमारे ये व्रत हमारे गौड़ी वैष्णव के लिखा नहीं है कि हमें व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई रखता है इसमें कोई खराबी नहीं है कि हमने व्रत रखा, शिव जी से आशीर्वाद मांगा कि शिव जी हमारा अहंकार नष्ट हो, हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो, इसमें कोई खराबी नहीं। दैट वी कैन सर्टनली डू दैट। तो इस प्रकार शिवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन है। और शिवरात्रि जो है हमारे लिए विशेष इसलिए भी बिकॉज शिव जी जो है हमारे लिए परम वैष्णव है, महान वैष्णव है। और जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से एक के जो HOD हैं वो शिव जी भी हैं। एक समय शिव जी जो है कीर्तन भी कर रहे थे, और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने देखा तो कीर्तन कर रहे तो ना उनकी वाइफ ने देखा इनकी आंखों बहुत अश्रु आ रहे हैं। कहते पतिदेव आपकी आंखों में ऐसे अश्रु, मुझको बताइए मैं ऐसा क्या नाम लूँ जिसमें मेरी आंखों में अश्रु आए? क्या तुम राम नाम लो। ठीक है, तो ये अब राम नाम का कीर्तन करने लगे, लेकिन इनकी आंखों में अश्रु नहीं आ रहे। कहते पतिदेव आंखों में अश्रु नहीं आ रहे, कीर्तन कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, लेकिन अश्रु नहीं आ रहे। कहते अच्छा ऐसा करो फिर तुम कृष्ण नाम ले लो। फिर कृष्ण नाम लो। कृष्ण नाम लिया उन्होंने, कृष्ण नाम का कीर्तन भी किया, लेकिन कहते हैं अश्रु नहीं आ रहे। आपके अश्रु आ रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हो, आपके अश्रु आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। क्या ठीक है, फिर जो मैं नाम ले रहा हूँ ना तो भी वही नाम ले ले, फिर तुम गौरंगा नाम लो। और फिर पार्वती मैया ने भी और शिव जी ने भी, दोनों ने मिलकर के गौरंग नाम का कीर्तन किया। और गौरंग नाम का कीर्तन करते करते फिर क्या हुआ, शिव जी की आंखों से भी अश्रु बह रहे हैं, पार्वती मैया की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। गौरंगा 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 गौरंगा। इस प्रकार से शिव जी और पार्वती ने गौरंग नाम का कीर्तन करके जो है प्रेम अश्रु उनकी आंखों से बह रहे हैं। इस प्रकार से तो शिव जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार से। अच्छा, एक और जो चीज़ आती है जो कि है शिव जी से रिलेटेड, कि जब इतनी सारी लीलाएं हमने सुनी, जिसमें अब यहाँ लग रहा है कि शिव जी जो हैं भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, उनके भक्त हैं, लेकिन शिव पुराण भी तो एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर तो कुछ और बताया जा रहा है, जिसमें जो है शिव जी की दिखाया जा रहा है कि इस तरह से उन्होंने बल्कि सुदर्शन चक्र दिया तो उन्होंने दिया भगवान विष्णु को। तो उसमें जो है हम देख रहे हैं शिव जी इज हैविंग द सुप्रीम पोजिशन। ऐसा कैसे? तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी। वो बताते हैं कि ना 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में एक मनवंतर आता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। ये तामस मनवंतर के अंदर भगवान शिव जी को पूरा कंट्रोल दे देते हैं। तो इसलिए उसमें जो कुछ भी होता है, इट इज अंडर द डायरेक्शन एंड सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल एंड पोटेंसी ऑफ लॉर्ड शिवा। सिर्फ 14 में से एक मनवंतर तामस मनवंतर, बाकी 13 मनवंतर में भगवान विष्णु ही रहते हैं कर्ता धर्ता। लेकिन एक मनवंतर आता है तामस मनवंतर। तामस मनवंतर में जो होता है उसको लिख दिया गया है शिव पुराण के अंदर। तो शिव पुराण है और क्या वो सच है? बिल्कुल सच है भाई, पुराण है वो। ये तो शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म तो गलत हो ही नहीं सकता। तो लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है तामस मनवंतर में होने वाली कथा। ऐसा उसमें फिर विष्णु जो है उनसे कृपा भी लेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे, उनसे सुदर्शन भी लेंगे। और फिर जो शिव जी हैं, ना उनका आदि देखा जाएगा ना उनका अंत देखा जाएगा। ही अपीयर्स लाइक अनंत लॉर्ड शिवा। लेकिन 14 में से सिर्फ एक मनवंतर में ऐसा होता है। और ये किसकी इच्छा से होता है? भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की इच्छा से ऐसा होता है। ऐसा तो इस प्रकार से उस पर्टिकुलर मनवंतर में शिव जी बिकम्स द सुप्रीम। तो वो डिस्क्रिप्शन जो तामस मनवंतर का है वो है शिव पुराण के अंदर। तो इसीलिए जो शिव पुराण में है वो सच है। तो इसलिए शिव जी के जो अनुयायी होते हैं वही मानते हैं, देखो शिव जी शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ठीक है, इनकी भागवत पुराण होगी
हमारे भी शिव पुराण है। हाँ जी बिल्कुल, शिव पुराण में लिखा है वो सही है, बट आउट ऑफ 14 इट इज ट्रू ओनली इन वन मनवंतर, तामस मनवंतर, दैट्स इट। ऐसा तो इस प्रकार से शिव जी जो हैं कृपा करते हैं और बहुत ही दयालु हैं, और उनकी लीला जो मोहिनी मूर्ति के साथ है वो भी बहुत विशेष है। इस पूरे जगत की कोई खूबसूरती उनको आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई खूबसूरती आकर्षित करती है शिव जी को तो भगवान की स्वयं की है। तो भगवान अगर कोई स्त्री का रूप लें, अरे उसके बाद शिव जी जो हैं ही वॉज रनिंग आफ्टर मोहिनी मूर्ति। तो जब मोहिनी मूर्ति आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे शिव जी दौड़ रहे हैं, और शिव जी जब दौड़ रहे हैं तो उनका वीर्य भी गिर रहा है, और जब वीर्य गिरा तो उसमें से फिर वीर्य को जो एक इकट्ठा करके पवन देव ने जब अंजनी माँ के कोख में डाला उसको, तो वहां से प्रकट हुए हनुमान जी। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो शिव जी के ही विस्तार है, उनकी शक्ति का आवेश है हनुमान जी के अंदर। ऐसा तो उनके अंदर शिव जी की भी कृपा है, साथ में भगवान विष्णु की कृपा भी है, क्योंकि जो मटकी थी जो कि यज्ञशाला में, जो कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ था, उसमें जब राम जी के लिए भी हो गया कौशल्या जी के पास, उसके बाद बाकी 2 रानियों के लिए भी हो गया, जो बच गया था उसको एक ईगल उठा करके ले गया था, उसको अंजना माई को दिया, तो अंजना माई में जो उसमें बचा हुआ था वो लिया। तो शिव जी की भी कृपा थी उसके अंदर, विष्णु तत्व की कृपा थी। इस प्रकार से फिर हनुमान जी प्रकट हुए अंजना माई से। तो उनका जो वीर्य गिरा जो शिव जी का, उसको कलेक्ट किया पवन देव जी ने और स्थापित कर दिया अंजना माई के कोख में। तो इस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान भी कहलाते हैं वो, और रुद्रावतार भी कहलाते हैं हनुमान जी। ऐसा, और विशेष रूप से शिव जी उन जगह पे दौड़ रहे थे जहां पर लोग ये मानते थे परम योगेश्वर है शिव जी। शिव जी बताया, हाँ मैं योगी हूं, पर मेरा योग है किन के लिए? मेरे ठाकुर जी के लिए। अभी स्त्री रूप में आए मोहिनी मूर्ति, देखो उनके पीछे पागल हो रखा हूं मैं। और उसके बाद उन्होंने आलिंगन भी किया उनका, भगवान का। यूजली अगर कोई व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है तो बड़ा गिल्ट आता है, अरे वीर्य निकल गया, अरे आहा। लेकिन शिव जी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं वो। तो वहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसका मतलब है शिव जी का यह कार्य महामाया के अनुगत नहीं था, ये योग माया के अनुगत था। योग माया के अनुगत जो भी कार्य होता है उसमें कभी गिल्ट नहीं आता, अरे क्या हो गया यार, ओहो सो सैड। ऐसा कोई योग माया में, महामाया के कार्य में ऐसा होता है, अरे ओहो वीर्य निकल गया मेरा, ओहो। अरे शिव जी के अंदर गिल्ट नहीं आया। देयर वाज नो गिल्ट इन लॉर्ड शिवा आफ्टर रिलीजिंग हिज सीमन चेजिंग आफ्टर मोहिनी। उनको बताया, अरे मैं तुमने ठाकुर जी से आकर्षित हुआ। वाह। हालांकि साउथ इंडिया में देयर इज वन पर्सन, उनका नाम है अयप्पा। ही इज कंसिडर्ड टू बी एज अ चाइल्ड ऑफ मोहिनी एंड शिवा। तो इस बात में ऐसा इसका कुछ शास्त्रिक नहीं है, लेकिन ऐसा साउथ इंडिया में देयर इज अ वन कल्ट जो कि ऐसा मानते हैं कि अयप्पा इज द सन ऑफ मोहिनी एंड शिव जी की। जो उनका जो मिलन हुआ तो उसमें फिर जो पैदा हुए वो थे अयप्पा। पर होता है कि हमारे जो इस दुनिया में जो हमारे बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो अक्सर हम भगवान पे और शिव जी पे भी डाल देते हैं ऐसा। सो अयप्पा कैन बी हैविंग कंबाइंड पोटेंसी ऑफ शिव जी एंड विष्णु। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनका वो रिप्रोडक्शन हो गया, वो लड़का लड़की वाला, ये सब जो है टुच्ची बात है। तो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हुए, लेकिन जगत की कोई सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती। स्वयं पार्वती को, जो महामाया को अपनी गोद में बिठा करके भागवतम बोले, भाई वो क्या व्यक्ति होगा? दैट इज लॉर्ड शिवा, दैट इज लॉर्ड शिवा। इसलिए जब उनके जो चित्रकेतु महाराज यही तो देख रहे थे, कहते भाई जिस संकर्षण की मैं पूजा करता हूँ ये भी संकर्षण की पूजा करते हैं हम लोग, गुरु भाई लोग मजाक भी कर रहे थे ना, कहता अबे तू तो है। हंसी मजाक में जैसे एक बार ऐसा हुआ था हमारे, जैसे ईस्टर कैलाश में हम लोग थे, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, वहाँ कुछ ऑस्ट्रेलिया से कुछ आए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो सब डांस कर रहे थे। तो मेरे पीछे एक माता जी ने हाथ रख लिया था और हम लोग रेल बनाए थे। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, सबके गोरे हाथ होते हैं, प्रभु माता हूँ, तो हो गया कुछ समय बाद मैंने कहा अरे तुम माता जी हैं, तो मैंने छोड़ा के फिर अलग हो गए, फिर हमने डांस कर लिया। तो हम जो नीचे प्रसाद पाने गए तो एक बात बोला, अरे अमोगलीन आपको आज तो वाह माता जी के साथ डांस किए भैया आज तो मैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे को तो मैया ने सिर्फ टेम्पल हॉल में छुआ हुआ था, तेरे दिल को तो अभी तक छुआ हुआ है उसने। तो गुरु भाइयों में ये सब हंसी मजाक होता है। तो इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज जी ने भी शिव जी के साथ मजाक किया था, लो जी पूरी दुनिया महामाया से भ्रमित हो रखी है और ये मेरा गुरु भाई महामाया को गोद में बिठाकर भागवतम कथा कर रहा है। तो हंसी मजाक गुरु भाइयों में चलता है, ऐसा दोस्त होते हैं, मित्रता होती है। लेकिन पार्वती माँ को इस बात का बुरा लग गया था, यार ऐसे कैसे। लेकिन देखा जाए शिव जी क्या वैराग्य उनका देखिए,
ओ माय गॉड, महामाया को जो गोद में बिठा करके भाव तथा करे, शुद्ध भक्ति बता रहे ऐसा, और उनके अंदर कोई विकार भी नहीं आ रहा, देयर इज नो स्टिमुलेशन इन हिज हार्ट कि अरे बगल में लड़की बैठना। और जबकि पार्वती मैया इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। सोचिए ना, जो वृकासुर नाम का व्यक्ति है जिसकी बुद्धि खराब हो गई, पार्वती माँ की कितनी सुंदरता होगी, लेकिन पार्वती माँ बैठी, लेकिन कुछ नहीं, नो इफेक्ट, ही जस्ट ग्लोरीफाइंग लॉर्ड कृष्णा। उनके हृदय में कोई विकार नहीं आ रहा शिव जी के। ऐसा वृकासुर की भी कथा शिव जी ने क्यों की? भगवान का महिमा बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अब वृकासुर जिसने कि अपने अंग काट रहा है, सर्वर काट रहा है, और शिवजी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद ले लिया उसने शिवजी से कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं उसका सर फट जाए, और शिवजी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शिवजी कहते तो छुएगा क्या? नेत्र खोल के वहीं भस्म कर दें उसको? नहीं कर सकते शिवजी? कर सकते हैं, लेकिन शिवजी क्यों ऐसा है कि आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है, और फिर उन्होंने फिर बोला भगवान श्री कृष्ण को कि नहीं ये देखो, ये भस्मासुर से बचाइए मेरे को, वृकासुर से बचाइए। और फिर उसके बाद भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, और भगवान कहते हैं अरे क्या तुम शमशान में रहने वाले आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो यार, कुछ नहीं होता हाथ वाथ रखने से, अपने सर पे रख के देख ले। कहता हाँ बात तो सही है, फाड़। तो लेकिन यहाँ महिमा बढ़ा रहे हैं वो अपने ठाकुर जी की, नहीं तो अदरवाइज वृकासुर जैसे क्या टुच्चे आदमियों को मारने के लिए क्या वो भागेंगे शिव जी ना। लेकिन वो देखते हैं कि ना किस तरह से मुझे मौके मिले जिससे कि मैं भगवान का गुणगान और बढ़ा सकूं, कृष्ण का गुणगान और बढ़ा सकूं, इसलिए आगे आगे दौड़ रहे हैं। ये तो क्या औकात है उसकी, वृकासुर की? क्योंकि ये तो स्वयं प्रभु है, ही इज गॉड एक्चुअली, शिव जी इज गॉड। जब हम सेकंड ऑफेंस हम करते हैं ना चर्चा, दूसरा नाम अपराध क्या है वो? शिव और ब्रह्मा को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। इसमें ब्रह्मा जी का तो समझ में आता है, जो शिव जी की ना एक अलग अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर एक्चुअली। जो दूसरा नाम अपराध है, वास्तव में इनको कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए हमें, वो अपराध है। तत्व में जो है ये ही इज एक्चुअली भक्तावतार, ये अवतार है, ये भगवान के अवतार है ये शिव जी। तो कभी कभी बोल देते हैं कि देवी देवताओं में आते, पर शिव जी एक्चुअली देवी देवताओं में नहीं आते शिव जी, इनसे ऊपर स्थान है इनका। सो इसीलिए हमें भगवान से उन्हें अभिन्न मानना चाहिए, ये प्रभु ही हैं, बड़े विशेष अवतार में आए हैं शिव जी, ऐसा तो आए हैं लेकिन भक्त रूप में ऐसा। तो सेकंड ऑफेंस में जो ब्रह्मा जी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है कि भगवान से स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए उनको, लाइक दैट। क्योंकि वो जीवा कैन बिकम ब्रह्मा बट जीवा कैन नॉट बिकम शिवा। तो शिव जी को हमें मानना चाहिए कि ये प्रभु से अभिन्न है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑफेंस। अगर नहीं मानते वो शिव जी यहाँ शिव जी क्या है ना, वो तो शमशान में रहते थे, अगर कोई ऐसा मानता है शिव जी के बारे में, खत्म हो जाएगा व्यक्ति। वैष्णव अपराध है ये, वैष्णव अपराध है। तो शिव जी की बहुत 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 महिमा है। हमारे इष्ट देव भले ही कृष्ण है, लेकिन हमारे लिए पूजनीय है शिव जी, ऐसा। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है उनका, शिव जी का। तो इसलिए हमें जो है शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन। अगर कोई इवन जाने अनजाने भी अगर प्रार्थना करता है शिव जी से, शिव जी इज नोन एज आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो, ऐसे हैं शिव जी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी क्रुद्ध भी होते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जल्दी देखो, जो जल्दी क्रोधित होते हैं ना, जल्दी मानते नहीं है वो, ऐसा नहीं। शिव जी तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसका मतलब वो इन सबके परे हैं, वास्तव में उनका स्वभाव जो है इन सबके परे है। जैसे महाभारत में कथा आती, विष्णु देव जी बता रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं। देयर वाज वन पर्सन, उनका नाम था सुस्वरा। उसने व्रत रखा हुआ था शिवरात्रि का। तो उसके पास आए ऋषि आए उनके पास, अष्टवक्र मुनि। उन्होंने कहा आपने व्रत रखा हुआ है, इतना ऐश्वर्य वैभव है आपके पास, क्यों व्रत रखा आपने? कहते मैं पिछले जन्म में एक हंटर था, तो मेरा कोई शिकार वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से बस एक आध हिरन का ही हो पाया था। तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। मैं पेड़ पे चढ़ गया, तो वहाँ पर अब टाइम पास हो नहीं रहा था, भूख बहुत लगी हुई थी, भूख के कारण मैं सो नहीं पा रहा था। तो टाइम पास करने के लिए मैं क्या करता, वहाँ के पत्ते तोड़ तोड़ के मैं फेंक रहा था बस। पर असल में वो बेल का वृक्ष था और नीचे से शिवलिंग था। तो शिवलिंग भी उसने पूरी रात उसने बेल पत्थर चढ़ाए। जब बेल पत्थर चढ़ाए तो उसका ये हाल हुआ कि अगले जन्म में ही बिकेम वेरी वेरी ऑपुलेंट किंग एज सुस्वरा, ऐसा। तो शिव जी जो है दैट इज वेरी मर्सीफुल। पुराणों में एक और कथा भी आती है कि एक समय एक व्यक्ति था, वो चोर था। उसने देखा ये ना घंटे वगैरह खूब लगे हुए मंदिर के अंदर, ये घंटे वंटे चुराएंगे हम लोग, घंटे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो उसने एक घंटा देखा, बड़ा बढ़िया सा घंटा लगा हुआ था, सोने का घंटा था।
तो लेकिन थोड़ा ऊपर था, तो ऊपर तो अंधेरे में क्या किया उसने, शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर पाँव रख दिया उसने, और पाँव रख करके क्या कहा, तो घंटा खोल रहा था वो। जब घंटा खोला तो शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा तेरा कल्याण हो। कहते कल्याण हो शिवजी, आप कैसे प्रकट हो गए? क्या देखते उसको कहाँ खड़ा है? कहते अरे शिवलिंग पर खड़ा हुआ, ओ रे रे रे। तो उसने कहा लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, मैंने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की, कोई कुछ नहीं किया मैं, लेकिन आप प्रकट हो गए मेरे सामने, कमाल की बात है। शिवजी ने कहा कई लोग आते हैं मुझ पर जल चढ़ाते हैं, कई लोग आते हैं बेल के वृक्ष को चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते को चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने खुद को नहीं चढ़ाया। तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया। मैंने कहा ऐसा समर्पित व्यक्ति है तो देखो, तो कल्याण करना बनता है तेरा। तो शिवजी जो है भावग्रही हैं, ये भी इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। तो हमें आज इस शिवरात्रि के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि शिवजी का हमें आशीर्वाद मिले, हमारे भी अहंकार नष्ट हो। तो बहुत हल्का हल्का फील होगा, बड़ा बोझ लेके चल रहे हैं हम अहंकार का, मिथ्या अहंकार का, वो नष्ट करते हैं शिवजी। तो शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद मांगना चाहिए, प्रेम भक्ति का आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जिस तरह से जब भी प्रभु आते हैं ये हमेशा भक्त का रोल ही ले रहे हैं शिवजी। तो इसीलिए हम भी हमेशा दास दास दासानुदास के भाव में रह करके कृष्ण भक्ति कर सकें, हरि भक्ति कर सकें, इसके ये आशीर्वाद की याचना हमको करनी चाहिए। शिव जी की जय। परम कृष्ण भक्त शिवजी महाराज की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? जस्ट टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, वी विल वाइंड अप, ऑलरेडी 9:30 हो गया। स्पिरिचुअल ऑपुलेंस जो आपने बोला, तो वो प्रेम, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस भला क्या है? स्पिरिचुअल ऑपुलेंस वही है, कृष्ण प्रेम ही है। तो कृष्ण प्रेम देने के लिए सबसे अगर हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है तो दैट इज लॉर्ड शिवा। सही भक्तों को ज्ञात हो कि आज दोपहर 2 बजे से श्री राधा कृष्ण मंदिर बी ब्लॉक पटेल गार्डन द्वारका मोड़ पर हरिनाम संकीर्तन एवं हरि कथा का आयोजन किया गया है। कृपया आप सभी लोग संकीर्तन में पहुँचें एवं कृष्ण कृपा प्राप्त करें। जो लोग सेवा में सहयोगी बनना चाहते हैं वह अमित प्रभु से फ़ोन पर संपर्क करें 9953187163। हरे कृष्ण। हाँ जी। सदाशिव जो है ही इज इन सदाशिव लोक, जो कि कैलाश धाम है। बताया ना, जो कैलाश धाम है उसका ऊपर का पार्ट इस कैलाश धाम, नीचे का धाम इस महाकाल धाम। जो सदाशिव है इस विष्णु तत्व, सदाशिव इज विष्णु तत्व। और बेसिकली सदाशिव है कौन? जब भगवान महाविष्णु ग्लैंस करते हैं प्रकृति के ऊपर, ये जो ग्लैंस है इस सदाशिव, ये जो ग्लैंस है, इस ग्लैंस में ही जीव एंड शिवजी, एक है काल विच एजिटेट्स मटेरियल नेचर, दूसरे से जीवास। सो जीवास दे एंटर थ्रू लॉर्ड शिवा इनटू द प्रकृति। सो दैट इज सदाशिव। और सदाशिव का प्रतिरूप कहां पर है? कैलाश धाम। ये तो यह है कैलाश मानसरोवर। एक वो है जो कि ब्रह्मांड की भी बाहर है, ब्रह्म ज्योति में महाविशेष धाम है। उसके ऊपर वैकुंठ जगत है, नीचे भौतिक जगत है, बीच में है कैलाश धाम, शिव जी का धाम। तो इसका ऊपर का पार्ट है कैलाश धाम, जहां पर कि शिवजी सदाशिव के रूप में ट्रेनिंग देते हैं कि भाई क्यों घूम रहे हो निराकार ब्रह्म ज्योति में, एक तू ही निराकार, धन निरंकार बहुत कर लिया तुमने, आओ थोड़ा हरि का नाम भी लो। इनको हरिनाम संकीर्तन में लगा करके हरि कथा करा के ट्रेनिंग देना, दैट इज सदाशिव। सदाशिव कम्स टू दिस वर्ल्ड एज शंकर, एज शिवा, और ध्वंस करने का कार्य करते हैं एज रुद्र, ऐसा। तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज विष्णु तत्व, सदाशिव, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। शिवजी इन दिस वर्ल्ड इज क्रिम्सन रेड कॉम्प्लेक्शन, डार्क रेड, ऐसा। हाँ यस प्रभु। नहीं, स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं प्रकट। शंभु, ही शंभु, उनका नाम रुद्र भी है, रुलाने वाले। शिवजी जो है वो रुलाने वाले हैं। जो लोगों से भौतिक इच्छाएं मांगते हैं उनको तथास्तु करते हैं, ये लोग रोएंगे, अपनी उन भौतिक इच्छाओं की वजह से रोएंगे। रुद्र, रुलाने वाले। अच्छा, रुद्र का एक और मतलब भी है, जो इनके पास हरि भक्ति मांगने आता है उनके अनर्थों को रुला देने वाले। उनके अंदर का काम क्रोध लोभ रो जाएंगे, कहते हैं अब यार शिव जी के आगे आ गए, पुंगी बज गई हमारी, बैंड बज गई हमारी। तो रुद्र का मतलब है रुलाने वाले। वैष्णव के हृदय में उनके दुखों को, कष्टों को, अनर्थों को रुलाने वाले रुद्र। और जो उनसे भौतिक इच्छाएं मांगने वाले हैं वो उनको भौतिक इच्छाओं को तथास्तु कह के उनकी इच्छाओं में उनको रुलाने वाले रुद्र। रुद्र का मतलब रुदन, रोना, जो रुलाने वाले हैं। जो ये खुद नहीं रो रहे, ये तो हाँ विरह में कभी रोए तो बात और है कृष्ण के, अदरवाइज
रुलाने वाले, रुद्र, ये भी इनका नाम है। शंभू का मतलब आई डोंट नो। कृष्ण से फाइट किए, बिल्कुल किए, बाणासुर के साथ ज्वाइन किए, पर हुआ क्या? शिव ज्वर छोड़े, उसका विष्णु जी ने विष्णु ज्वर छोड़ दिया और वो इनके शिव ज्वर को मिटिगेट कर गया। तो ये दिखा दे, देखो हम हार गए। ये लड़ते भी इसलिए हैं हारने के लिए, हारने के लिए लड़ते हैं, तब बता दे देखो हम हार गए भाई। तो जितने शिव भक्त हो, अरे हरि भक्त हो जाओ तुम लोग, देखो हम तो हार गए। और हार के जीतने वाले को शुद्ध भक्त बोलते हैं। हाँ जी सर, हाँ बहुत, यस। जो दूध का जो विकार है दही है ना, दूध का जो विकार है दही है। तो दूध इज कृष्णा, जो दही है लॉर्ड शिवा। लेकिन दूध से दही आता है, लेकिन दही से दूध नहीं आता है। तो ये यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा। तो भगवान से आ रहे हैं शिव जी, पर शिव जी से भगवान नहीं आते। हाँ यस, तो सदाशिव है। सदाशिव जब शिव तत्व में आते हैं, इट्स लाइक अ डिफरेंट तत्व ऑल टुगेदर, ठीक है ना। सो दिस, ये विकृत रूप है। विकृत तो ऐसा नहीं कि दूषित है, इट जस्ट अ ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ हिज ओन फॉर्म। ऐसा जैसे पारसमणि है ना, कि चीज को छू ले उसको सोना बना दे, लेकिन पारसमणि पारसमणि रहता है। उसी प्रकार से उनका ट्रांसफॉर्म्ड एक्सपेंशन है शिव जी, लेकिन ये भी गुणातीत है। भगवान कृष्ण गुणाधीश हैं, यानी कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, माया के मालिक हैं, गुणाधीश कृष्ण हैं। शिव जी गुणातीत हैं, यानी माया के मालिक तो नहीं है, लेकिन माया से दूषित भी नहीं है, पवित्र हैं, गुणातीत हैं। जो गुरुजन हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, गुणातीत हैं। हम लोग गुणाधीन हैं, प्रकृति के तीन गुण के अंदर में है, माया के अधीन है, माया अधीन है। लेकिन शिव जी मायातीत हैं, माया के परे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। कृष्ण मायाधीश हैं, माया के मालिक हैं। ऐसा तो जैसे विष्णु और ये सदाशिव हैं, तो ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन में विकार नहीं है। सदाशिव से जो शिव का ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ इसमें विकार है, एग्जैक्टली, यस। जो प्रकृति के संपर्क में आते हैं, देन फिर अब ये दधी वाला कॉन्सेप्ट आया था। उससे पहले सदाशिव इज विष्णु हिमसेल्फ, यस, नो चेंज। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली, विष्णु भक्ति, बिकॉज ही इज भक्तावतार ना, ही इज भक्ता, ही इज अ डिवोटी। भगवान भी है वो और भक्त भी हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं, भक्त भी हैं। गिरिराज गोवर्धन भगवान है, भक्त भी हैं। ऐसा भरत लक्ष्मण भगवान है, भक्त भी हैं। शत्रुघ्न सब भक्त हैं, भगवान भी हैं, विष्णु तत्व हैं सब। ठीक, और कोई सवाल किसी का? हाँ यस प्रभु। ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि शिवजी जो हैं भौतिक जगत में प्रभु हैं, और भगवान विष्णु जो हैं या भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत के प्रभु हैं। लेकिन भौतिक जगत आया कहां से है? आध्यात्मिक जगत से। तो ओवरऑल प्रभु तो कौन हुए फिर? विष्णु ही हुए। लेकिन भौतिक जगत के प्रभु कौन? शिव जी। तो शिव जी जब यहां पर ताला खोलेंगे तो हम ब्रह्मांड से, भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे। अब आध्यात्मिक जगत में एंट्री भी तो मारनी है, वो गेट खोलेंगे कृष्ण। तो भौतिक जगत से निकलने के लिए शिव जी की हेल्प चाहिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए विष्णु की हेल्प चाहिए, कृष्ण की हेल्प चाहिए। ऐसा तो दो दरवाजे हैं, एक भौतिक जगत का दरवाजा यहां से क्विट करने के लिए, आध्यात्मिक जगत का दरवाजा वहां एंट्री मारने के लिए। तो यहां से क्विट करेंगे हम शिव जी की कृपा से, और धाम में प्रवेश करेंगे हम कृष्ण की कृपा से। ऐसा तो दोनों चाहिए। यस ठीक है। और कोई सवाल किसी का? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, शिव जी जो है, शिव जी और बलराम जी में क्या कुछ कॉमन है? नहीं। बलराम जी जो है ही इज एक्चुअली गुरु तत्व, he is supreme personality of servitor godhead, that is बलराम जी, ठीक है नहीं? उस तरह शिव जी जो है he is not exactly like विष्णु, as बलराम जी is supreme personality of servitor godhead, पर उनकी सेवा भी वही है, लेकिन जीवात्मा को भगवान के नजदीक लेकर के आना, बट इन अ डिफरेंट वे, तामसिक लोगों को लेकर के आना, वही कार्य करते हैं। यस वैष्णव प्रभु। मायावाद जो है, मायावादी है, उनकी कृपा होगी तो शायद भक्ति की
की और उनको बोल सकते हैं. यस. So is it better to be a Mayavadi or to be a Nastik? Which one is better? ओके, विच वन इज बेटर, नास्तिक होना या मायावादी होना? नास्तिक होना. बेटर क्या है, निराकारवादी होना या नास्तिक होना? नास्तिक होना. नास्तिक होना मतलब आपकी स्लेट खाली है, उस पर ना निराकार है ना साकार है, उस पर कोई आकार नहीं है, स्लेट खाली. कहते जो लिखना है लिख दो इस पर जी, ठीक है. लेकिन जो ब्रह्मवादी उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब उसने लिखा हुआ है. तो पहले तो डस्ट से वो साफ करना पड़ेगा. सर ये पहले मिटाएंगे इसको, फिर उस पर हरे कृष्णा लिख पाएंगे. तो इसीलिए अगर बोले निराकारवादी नास्तिक होने में बेटर क्या है, बेटर है नास्तिक. नास्तिक का क्या होता है, स्लेट खाली होती है. कहते हैं आई हैव द फिलॉसफी ऑफ हैविंग नो फिलॉसफी, दैट इज नास्तिक. लेकिन जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, इन्होंने अपने नास्तिकवाद को बड़ा फिलोसफाइज भी किया हुआ है. ऐसा तत् त्वम असि, तुम वही हो. ये नहीं बताएंगे तुम उन्हीं के हो, ये बताना चाहिए. तत्त्वम असि का एक्चुअल मतलब क्या है, तुम उन्हीं के हो. तत्त्वम असि, तुम उन्हीं के हो. पर मायावादी कहता है तुम वही हो. ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं. ऐसा. तो इसीलिए फिर पहले तो ये सब साफ करना पड़ेगा. बिल्कुल सर, अहम ब्रह्मास्मि है, बट अहम परम ब्रह्मास्मि नहीं है. परम ब्रह्म तो कृष्ण है ना, तो ये बताना पड़ेगा. तो पहले ये स्लेट खाली करनी पड़ेगी. ऐसा. और जो मायावादी है, उनको भी कभी बहुत जन्मों के बाद चांस मिलता है कि वो भक्ति में आ पाए. बिल्कुल, जो मायावादी हैं उनको चांस मिलता है कि वो भक्ति में आ सकें. बिल्कुल चांस मिलता है, बिल्कुल चांस मिलता है. जब वैष्णव संघ में आएंगे, बिल्कुल ये दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड. ऐसे ना के बराबर एग्जाम्पल्स हैं, ऑलमोस्ट जीरो एग्जाम्पल्स हैं वेयर वैष्णव बिकेम अ मायावादी. पर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि निराकारवादी ब्रह्मवादी भक्त बन गए. नंबर 1 टेस्टिमनी है 4 कुमार, शुकदेव गोस्वामी. पहले सब निराकारवादी थे, ब्रह्म वाले थे, ब्रह्मलीन वाले थे, ब्रह्म साक्षात्कार वाले थे. पर दे जॉइंड द कैंप ऑफ भक्तास, हरि भक्ता. ये कोई हल्के बुल्के नहीं है. शुकदेव गोस्वामी और चतुष कुमार, मतलब ये हीरोज हैं निराकारवादियों के. नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनके. उनके ब्रांड एम्बेसडर हरि भक्ति में आ गए. अल्लो जी. लेकिन कोई हरि भक्ति कर रहा हो, निराकारवादी हो गया हो, नहीं हुआ. ओनली एंड ओनली हाइपर ऑफेंसिव पीपल, बहुत ज्यादा जिन्होंने अपराधों की झड़ियां लगा दी हो, ऐसे लोग वैष्णविज्म छोड़ करके निराकारवाद की ओर गए. अदरवाइज कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता. हायर टेस्ट छोड़ के लोअर टेस्ट में कौन जाएगा? वही जाएगा जिसने अपराध किए. नहीं तो शुकदेव गोस्वामी, चतुष कुमार ये हायर टेस्ट में आ गए, लोअर टेस्ट की ओर नहीं आए, फिर अभी हरिभक्त हो गए. ऐसा. जैसे मायावादी जो हैं, दे बिकम वैष्णवास बनते हैं. क्योंकि कितना करेंगे, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की जय. सो हम, सो हम, सो जाओ. सोहम इज सो बोरिंग. सोहम, 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 मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ. सोहम, सोहम, सो जाओ. ये है सोहम सोहम. हमारा होना चाहिए दासोहम, दासोहम, दासोहम. ऐसा होना चाहिए. एक निराकारवादी था, वो हमारे हरे कृष्णा मंदिर के बाहर लिख गया, अरे ये क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं. उसने बाहर लिख दिया सो हम. भक्त बाहर आया, कहता है अरे भाई क्या लिखे तुम? उसने आगे लगा दिया दा. अभी हो गया दासो हम. अगले दिन निराकारवादी फिर से आया, कहता है अरे दासो हम कर दिया, ये लोग बहुत बदमाश लोग हैं ये लोग. उसने आगे लगा दिया स. अब हो गया सदा सो हम, मैं हमेशा से वही हूँ. भक्त ने कहा हमारा काम क्या है, दा लगाना. उसने आगे लगा दिया दा. अब हो गया दास दासो हम. तो निराकारवादी क्या पाएगी, तुम जीतते हम हारे. सो हम बन गया दासो हम. उसने बनाया सदा सो हम, अरे दास दासो हम. ऑलराइट. शिव जी की जय. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. वैष्णव भक्त वृंद की जय. थाय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.